बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिआदति कुल्लि मालूम लक। अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। याहू हादी रब्बी ला तज़र अलल अर्दि कौमन ज़ालिमीन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सब देखने सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैंने एक नया तजुर्बा किया है। मोबाइल को आज मैंने लैंडस्केप मोड में लाइव करने की कोशिश की। अब मुझे मोबाइल पे तो आप लोग नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि जो रेयर कैमरा है इसका, उसकी डायरेक्शन मैंने किया अपनी तरफ। तो मैंने साथ ही पीसी पे कंप्यूटर ऑन कर लिया है। जस्ट ये ट्रायल है, टेस्ट है, एक डेमो है। देखते हैं अगर इससे काम चलता है, क्योंकि मोबाइल पे मेरे पास पैकेज मौजूद है और PTCL जो है वो स्लो है, तो इसलिए जो मोबाइल का डाटा है उसको हम यूज़ करते हैं। अब मैं साथ अपना फ्रेम भी चेक कर रहा हूँ ताकि मुझे अंदाज़ा हो सके फ्रेम यहाँ पे ठीक है या थोड़ा सा पीछे होके बैठूँ, क्योंकि आपके कमेंट्स जो हैं वो थोड़े से, मुझे लगता ये है कि इस तरीके से यहाँ तक मेरे ख्याल बात जो है वो कुछ बन जाएगी। तो आपके कमेंट्स हैं वो मैं सामने स्क्रीन है बिल्कुल, उस पर मैं देख सकता हूँ। अच्छा, ये जूम भी करता है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। शुमैला कैसी हैं आप? ठीक हैं। अली वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मोहम्मद हमज़ा वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। और सुफियान वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आकिब वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप आकिब? चूँकि PTCL आखिरी तरीके चल रही हैं तो वो स्लो हो जाता है, तो इसलिए ईवो को मैंने चार्ज नहीं करवाया हुआ काफ़ी अरसे से। अब मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ अपने फेसबुक पे कि किस तरफ देखूँगा तो आई कांटेक्ट आपके साथ हो सकता है। और कोई मैंने इस पे टाइटल भी नहीं दिया इस वीडियो का, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, क्योंकि बस अंदाजे से मैंने बटन को ऑन किया और आई एम लाइव। हाँ, इसको थोड़ा सा अगर ऊपर किया जाए तो सर नज़र आ सकता है। लेट्स सी, ट्राई करते हैं इसको। यहाँ पे अगर रखा जाए तो कैसा है? एक दफ़ा ज़रा सेटिंग हो जाए, मुझे आइडिया हो जाएगा। अली कह रहा है कि तजुर्बा कामयाब लग रहा है। जी ठीक है अली। तो इसलिए अगर आप लोगों को ये महसूस हो कि मैं आपकी तरफ नहीं देख रहा, तो मैं आपको ही देख रहा हूँ, लेकिन दूसरी स्क्रीन पे देख रहा हूँ। तो वैसे मैं ज़रा थोड़ा इलस्ट्रेटर पे कुछ काम कर रहा था, पैटर्न्स वगैरह, तो मैंने कहा कि चलें आप लोगों के साथ थोड़ी सी गपशप लगाई जाए। गर्मी चूँकि बहुत है इसलिए पंखा भी मैंने लगाया, और आई डोंट नो कि आप तक आवाज़ मेरी ठीक पहुँच रही है या नहीं। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अवैस कैसे हैं आप? ठीक हैं। अवैस मोहम्मद। अच्छा, यहाँ पे वैसे सहूलत है कि मैं आपके कमेंट्स भी देख सकता हूँ और आपसे बात भी कर सकता हूँ।
आज का जो हमारा मौजू है, आप अगर कोई क्वेश्चन करना चाहें तो क्वेश्चन भी मैं ले सकता हूँ, लेकिन मेरे दिल में जो कॉन्सेप्ट चल रहा था वो था एजेंट्स ऑफ फॉल। ज़वाल के जो नुमाइंदगान होते हैं किसी भी माशरे में, वो क्या किरदार अदा करते हैं, तो उस पर हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि लॉजिकली वही टॉपिक बनता है हमारा। पिछले 2-3 दिन से जो मीनार पाकिस्तान के सिलसिले में सभी बात कर रहे थे, तो मैंने भी उस पर सिर्फ अपना क्रिटिकल एनालिसिस करने की कोशिश की, बग़ैर कोई साइड लिए हुए। तो साइड लेनी है तो इस्लाम की या पाकिस्तान की या इंसानियत की हमने साइड लेनी है, आला अक़दार की। जो आज उसी से आगे एक स्टेप हमें जाना चाहिए, एजेंट्स ऑफ फॉल या एजेंट्स ऑफ एपोकलिप्स। ये जो ज़वाल होता है, जो तबाही आती है, आफात नाज़िल होती हैं ज़मीन पर, उसके कुछ एजेंट्स होते हैं। ज़मीन पर कुछ नुमाइंदगान होते हैं जिनकी मदद से तबाही जो है वो करीब आ जाती है। मैं चूँकि मुताला करता रहता हूँ कौमों के अरूज व ज़वाल के हवाले से, बहुत शुरू से लड़कपन से मेरा शौक़ था। मुख्तलिफ़ तहज़ीबें किस तरीके से उभरी, कैसे डूब गईं, बाबल व नैनवा की तहज़ीबें हों, मिस्र की, फिर रोम की सल्तनत जो थी, यूनान के हवाले से कई मामलात। उसी सिलसिले में पुरानी मूवीज़ भी मेरी पसंदीदा होती हैं, और दस्तावेज़ी फ़िल्में जो डॉक्यूमेंट्रीज़ होती हैं वो भी मैं इसलिए देखता हूँ। और फिर मेरे पास रजिस्टर है ये सामने रखा हुआ, डायरीज़ वगैरह, उस पर मैं नोट लेता रहता हूँ, नोट्स वगैरह। तो मैंने नोट किया कि हमेशा कौमें जब अरूज की तरफ जाती हैं या ज़वाल पज़ीरी का शिकार होती हैं, तो उसमें कुछ एजेंट्स होते हैं, एजेंट्स ऑफ सक्सेस, एजेंट्स ऑफ फेलियर, एजेंट्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, एजेंट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, वो सारे चल रहे होते हैं। तो मैंने एक्चुअली नहा के तो वो टोपी जो है वो अभी उतार के रखी है, तो बाल शाल इसी तरीके से चले, ठीक है, फ़कीर ही खाता है इस टाइम, वैसे भी फ़कीर ही रहना चाहिए थोड़ा सा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। राना रुशान जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपके कुछ कमेंट्स मेरे पास पीसी पे सिंक हो रहे हैं। तो एजेंट्स ऑफ फॉल, मैं गौर कर रहा था कि ये जो ज़वाल के नुमाइंदगान हैं जिनकी वजह से ज़वाल आता है, वो कौन हो सकते हैं। तो मेरी थ्योरी है, मेरा नज़रिया है, जो कि एविडेंस के साथ मैं पेश करता होता हूँ हमेशा, कि दोनों इंतहा पसंद नज़रियात जो होते हैं वो हमेशा एजेंट्स ऑफ एपोकलिप्स होते हैं, एजेंट्स ऑफ फॉल होते हैं। क्योंकि उन दोनों की आपस की लड़ाई से, टग ऑफ वार से, पुल एंड पुश से, वो जो कंट्रडिक्शन होती है, वो जो एक दूसरे को रिडिक्यूल करते हैं फतवे की आड़ में या किसी भी हवाले से, तो वो दोनों इंतहाएँ मुआशरे को चीर फाड़ के रख देती हैं। तो मैं उनको ट्रू एजेंट्स ऑफ फॉल जो है वो करार देता हूँ। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि तुम्हारी तहज़ीब अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी, जो शाख नाजुक पे आशियाना बनेगा नापायदार होगा। तो हम जिस समत में बढ़ रहे हैं उसमें एजेंट्स ऑफ फाल नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं, फाल के एजेंट्स फाल किरदार अदा कर रहे हैं। ये रीसेंट वाक़या जो है, इसके ऊपर आप अगर मीडिया में होता हुआ पोस्टमार्टम देखें, आइडियोलॉजिकल पोस्टमार्टम, तो आपको अंदाज़ा होगा कि हम किस कदर इंतहा पसंद हैं। हम सब के सब, यानी हम साइड ले लेते हैं, साइड लेना ही उनका हदफ है। जब मुआशरा दो इंतहाओं पे फाइज हो जाएगा तो क्या होगा, क्रॉस फायर होगा। और जब क्रॉस फायर होता है, दोनों इंतहाओं पे बैठे होगा, तो उनका नुकसान नहीं होता। क्रॉस फायर जैसे पुलिस और डाकू अगर बाज़ार के अंदर क्रॉस फायर करेंगे, तो बिलअमूम आपने ख़बरें सुनी होगी कि जो रागीर होते हैं, जो बाज़ार में आए हुए ख़वातीन, बच्चे, मासूम लोग, वो उसकी जद में आ जाते हैं। तो ये जो इंतहाओं पे बैठे हुए लोग हैं, ये पैटर्न आपको समझाता हूँ ताकि आप आइंदा इसके ऊपर नज़र रखें। जितने भी इंतहाओं पे बैठे हुए लोग हैं या रवैये हैं,
कैफियत, हमारे जज्बात, वो दरअसल क्रॉस फायर जब करते हैं तो मुआशरे के जो मुतवस्सत लोग होते हैं उनका सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। यही वजह है कि हमेशा जो फंडिंग की जाती है या इन्वेस्टमेंट जो की जाती है वो इंतहाओं वालों पे की जाती है, क्योंकि हम जो मुतवस्सत लोग हैं, दरमियान में बैठे हुए, उम्मतन वासतन लेतकून, हम वो अकबर अल-आबादी साहब का एक थोड़ा सा हिस्से लताफत, वो एक शेर है कि मुज़क्कर ही को कहते हैं, मुअन्नस शी को कहते हैं, मगर हज़रत मुखन्नस है नहियों में नशियों में। तो बड़ी एक फ़न क्रिएट हो गया था इस ज़ूमानी शेर के साथ। सैयद अकबर अल-आबादी साहब का ये शेर था। तो इसका मतलब यह है कि जैसे ही और शी है, दो जेंडर हैं इंतहाओं पे, और दरमियान में भी कुछ होता है मामलात। फिर कुरान को अगर हम देखें तो कुरान भी हमें इंतहाओं से बचने की बात करता है, और उसके लिए उर्दू में बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है एतदाल, यानी मोतदिल रवैये। और एतदाल का लफ्ज़ अगर आप इस पर गौर करें तो इसमें अदल होता है, यानी कोई ऐसी चीज़ जिसमें अदल पाया जाएगा वो मॉडरेट रवैये, इनलाइटेंड रवैये होंगे, और वो हमेशा इंतहाओं से पाक होते हैं। और मुआशरे में सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ उन्हीं मोतदिल रवैये वालों की लगती है। जितना बिज़नेस होता है ज़वाल में एजेंट्स ऑफ फाल का, वो दो तरह के ग्रोहों के ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाती है। कुछ लोग एक इंतहा पर फाइज होते हैं जो बिल्कुल शुत्र बेमुहार, मादर पितर आज़ाद मामलात की तरफ जाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमें कोई बंदा ना रोके, दिस इज़ माई लाइफ, आई कैन डू वट एवर आई वांट टू डू। दूसरी इंतहा पे बैठे हुए लोग कहते हैं हाथ फेर के कि तुम होते कौन हो, हम तुम्हें डंडे के ज़ोर पर सीधा करेंगे, तलवार के ज़ोर पर हम तुम्हें सीधा करेंगे, हम तुम्हें बंदूक की नोक पर रखेंगे, हम तुम्हें मार देंगे। ये जो दोनों इंतहाओं पे बैठे हुए तबकात हैं, ये किसी भी मुआशरे के अंदर एजेंट्स ऑफ फाल होते हैं। और जहाँ पे मुआशरे में निज़ाम जिस कदर बुरा होगा, नाकिस होगा, वहाँ पे एजेंट्स ऑफ फाल उसी कदर फ़ाल किरदार अदा करते हैं और हमेशा ये कामयाब रहते हैं। और इसका नुकसान मैंने आपको बताया कि जो दरमियान में बैठे हुए मुतवस्सत लोग हैं, वो बहू बेटियाँ जो मियाना रवि के साथ, अदल के साथ गुजारना चाहती हैं वक्त, उनका नुकसान होगा। वो शरीफ नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान, काबिल ज़हीन फ़तीन नौजवान जो बचपन से डिसिप्लिन्ड होते हैं, माँ बाप के ताबेदार, असातिज़ा के ताबेदार, वो तालीम हासिल करते हैं, नुमाया मुकाम हासिल करते हैं, जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, बिज़नेसेस की तरफ आते हैं, उनके पास फजूलियात में इन्वेस्ट करने के लिए आधा घंटा भी नहीं होता, तो वो कभी इस तरह के रवैयों की तरफ नहीं आते। तो वो जो एजेंट्स ऑफ फाल होते हैं, वो चूँकि उन्होंने एक लाइन पकड़ी होती है, लिहाजा दोनों तबकात के अंदर ये जो इंतहा पसंदी वाला रवैया है, शुत्र बेमहार वाला, और एक बिल्कुल कैद कर देने वाला। जैसे अरब के लोग, उन्होंने एक लाइन पकड़ी हुई थी कि वो बेटियों को ज़िंदा दफन कर दिया करते थे। तो एजेंट्स ऑफ फाल क्या करते हैं कि वो दोनों आपस में लड़ते हैं, यानी एक इंतहा पे बैठा हुआ जो ज़िंदगी की हर चीज़ को, यानी वो चीज़ें भी जो अल्लाह ताला ने हलाल की हैं, उसको अपनी ज़ाती ताबीर के साथ मुआशरे पे गालिब आने की कोशिश करता है, तीर तलवार बंदूक के ज़ोर पर। जिसके पास ताकत तो क़ुव्वत इख्तियार है, वो दूसरों को अपना महकूम बनाए रखना चाहता है। जिसको ये लगता है कि ये सच है, उसके नज़दीक वो दूसरों के हर सच को मानने से इनकारी हो जाता है। तो मैं तवील अरसे से ये जो फेमिनिज़म की तहरीकें आपने अक्सर सुनी होंगी, ये कोई नई चीज़ नहीं है कि 20वीं 21वीं सदी में ये सामने आया, ये बहुत पुरानी तहरीकात चल रही हैं। हर दौर में इन तहरीकात के दो रूप होते हैं। अगर आप गांव में देख लें या मूवीज़ में, अगर आपको याद होगा 90s में कि हीरो पहले काम करता था और उसकी वजह से वो फैशन फिर नौजवानों में आ जाता था, वैसी शर्ट मार्केट में आ जाती थी, वैसे हेयर स्टाइल, हमने वो दौर देखा है, आज भी वही है।
फीमेल्स भी इन्फ्लुएंस लेते हैं कि जब कोई ख़ास लिबास या पर्दे या सोफ़ा सेट दिखाया जाता है टीवी ड्रामास में या मीडिया में, तो उसका एक इन्फ्लुएंस पब्लिक में होता है। और जो इन्फ्लुएंस ले रहे होते हैं, मैं जो कि एडवर्टाइजिंग में रहा हूँ 6-7 साल, तो मैंने देखा कि वहाँ पे जो लोग शूट के लिए हम लेके आते थे इश्तिहारात में काम करने के लिए, बड़े गरीब मिडिल क्लास फैमिली की ख़वातीन होती थी, तो बड़ी आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह पहन के जैसा हमारा स्क्रिप्ट होता था उसके मुताबिक हमने उनसे टीवीसीज़ जो टेलीविज़न कमर्शियल है वो हमने बनाना होता था। तो मुझे याद है कि वो रिक्शा पे बैठ के बेचारी पिंडी से आती थी, एक हमारी मॉडल थी, और जब उनको मेकअप शेकअप करके कैमरे के सामने हम लाते थे, और फिर जब हमारे आर्ट डायरेक्टर या एनिमेटर्स या वीडियो एडिटर्स उसको एडिट करते थे, 30 सेकंड का या 1 मिनट का हमने बनाना होता था, तो वो एक ख़ातून जो रिक्शा में बैठ के आई थी भली मानस सी, उस स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट के तहत, ये लफ्ज़ों को आप ज़रा गौर से सुने जो मैं कह रहा हूँ, स्क्रिप्ट के तहत वो एक लिबास उसने पहना, उसने ज्वेलरी पहनी जो कि आर्टिफिशियल थी। मैं चूँकि क्रिएटिव डायरेक्टर था, मुझे पता था कि ये सारी चीज़ें 2 नंबर हैं, नकली हैं, लेकिन कैमरे के अंदर वो बड़ा इन्फ्लुएंस देती है। कैमरा में लगता है कि वो जो मेकअप के अंदर नज़र आ रही है हूर शुमाइल, वो बड़ी अमीर कबीर खातून है और हमारे घर में भी ऐसा होना चाहिए। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो वो खैर अपना जितना भी उनका पेमेंट होती थी वो लेके इज़्ज़त के साथ वो वापस चली जाना उन्होंने। तो मैं अक्सर सोचता था टेलीविज़न कमर्शियल जब फाइनल आउट होता था ब्रॉडकास्ट के लिए टीवी पे जाने के लिए, तो वो सीडीज़ वगैरह चूँकि मुझे चेक करनी होती थी सारी, कि कहीं उसमें कोई ग्लिच वगैरह ना आए या कोई ऐसी चीज़ हो जहाँ पे जंप लग रहा हो या कोई एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ें हों या टाइम का अगर मसला है, तो मैं बिफ़ोर और आफ्टर के ऊपर नज़र रखता था। ये मैंने आपको इसलिए मिसाल दी ताकि आपको समझ आ सके कि एजेंट्स ऑफ फॉल किसी स्क्रिप्ट के साथ काम कर रहे होते हैं, 2 इंतहाओं पे बैठे हुए, उनको फंडिंग हो रही होती है, उनके कुछ मकासद होते हैं, वो अपने आप को नुमायाँ करना चाहते हैं, हर बंदा नुमायाँ करना चाहता है। कुछ बिज़नेस में जैसे अगर आप शो बिज़ लफ्ज़ के ऊपर गौर करें तो शो बिज़ 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना है, ये कंपाउंड वर्ड। शो करना ये एक ऐसा कारोबार है जिसमें चीज़ों को शो किया जाता है। उसकी जदीद तरीन शक्ल है ये जो हमारा फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम हो गया, हमारा टिकटॉक हो गया। तो अब चूँकि जदीद दौर ने बड़ी आसानियाँ दे दी इस मोबाइल के साथ, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, वरना मेरे जैसे बंदों को, मैं वैसे एक दफ़ा पीटीवी पे गया था, कुछ प्रोग्राम भी किए थे थोड़े बहुत, तो आज तो हर दूसरा इंसान इस मोबाइल के साथ एक दूसरे के साथ प्रोग्राम कर सकता है, लाइव आ सकता है। तो इसने हमें आज़ादी भी दे दी। अब जब इसने हमें आज़ादी दी तो वो सारे के सारे जो मामलात थे इंसान के अंदर अपने आप को नुमायाँ करने के, उनको खुल खेलने का मौका मिल गया। तो एजेंट्स ऑफ फॉल ने भी यही टूल्स, यही गैजेट्स इस्तेमाल किए। जैसे हर दौर में जब अखबार थी तो अखबार पे मुखालफत होती थी, पम्फलेट हैं तो पम्फलेट एक दूसरे के ख़िलाफ़ लिखे गए, किताबें थी तो किताबें लिखी गई। अगर आप बहुत पहले चले जाएं अरब के दौर में जो जहालत का माशरा था, तो दूर दूर से जब मेले होते थे, अक्कास का मेला, तो शोरा कराम आते थे, अपने अपने अशार पेश करते थे, और फिर एक दूसरे की मुखालफत में शेर गोई होती थी, और जो ज़्यादा कादरुल कलाम होता था वो जीत जाता था। पहलवान अखाड़े में उतरते थे। तो वो जो इंतहाओं पे बैठे हुए लोग हैं, अपने स्क्रिप्ट के साथ इन्हीं गैजेट्स का, इन्हीं एप्लीकेशंस का इस्तेमाल जब करते हैं, तो इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो रहा होता है उस मुतवस्सत तबके के ऊपर, उन घरों में जहाँ पे हर तरह की पाबंदियाँ मौजूद हैं, जिसकी वजह से मैंने आपको परसों भी ये बात आपके साथ शेयर की। और मैंने कभी ये नहीं कहा कि मेरी ये बात शेयर करें ताकि वो काम तक पहुँचे। दे नो इट ऑल, दे नो एवरीथिंग, उन्हें पता है, उन्हें मालूम है। हमारे एक सिस्टम चूँकि नहीं है, एक समत नहीं है, इस वजह से जब एजेंट्स ऑफ फॉल अपनी कार्रवाई करते हैं तो जो तगड़ी पार्टी होती है वो अपना बयानिया लेकर मंजर आम पर आती है। अब तगड़ी पार्टी आज के दौर में वो है जिसके पास मीडिया की ताकत है, पेटी भाई जैसे होते हैं।
तो मैं तो आपको पता है मेरा लाइव सेशन मौजूद है यहीं मेरी प्रोफाइल पे कि मैं टिक टॉक के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैंने तो खुद बोल के कहा था कि ये नौजवान और क्या करें, खेल के मैदान आपने छीन लिए और कोई एंटरटेनमेंट का टाइम नहीं रहा, महरूमियाँ उनके पास बहुत हैं, तो वो थोड़ा हंस खेल लेते हैं, अपना शगल मगल लगाते हैं। ये उम्र ही ऐसी होती है जवानी की। तो जब लड़के ऐसा करते हैं तो लड़कियों को भी तो किसी कानून के साथ आप नहीं रोक सकते ना। लेकिन एजेंट साहब फाल क्या कर रहे हैं कि वो जो दो इंतहाओं पे बैठे हुए हैं, एक तबका ये कहता है कि मर्द को तो इजाज़त है लेकिन औरत को सर्टन परमिशंस नहीं है, तो वो पाबंदियाँ लगाएगा। अब वो पाबंदी कुरान और हदीस की रूह से नहीं होगी, वो ताबीरात की पाबंदी होगी। दूसरी जो इंतहा पे बैठे हुए हैं जिनको हम लिबरल कहते हैं, एक टर्म बन गई हुई है, और लिबरल हालांकि बहुत अच्छा लफ्ज़ है, लेकिन उस लिबरल को हम एक ऐसे ग्रुप के साथ मिला के देखने की कोशिश करते हैं जो कुरान को भी उसकी किसी पाबंदी को खातर में नहीं लाना चाहते। वो कहते हैं कि जी बस हमें शख्सी आज़ादी हासिल हो, हमारे मामलात में कोई बंदा ना बोले, कोई ये मशरकी अक़दार की बात ना करे, कोई हमें ये भाषण ना सुनाए कि शरीफ लोग इस तरह करते हैं, जो मेरा दिल करेगा आई कैन डू इट। और मुझे ना बाप को रोकना चाहिए, ना माँ को रोकना चाहिए, ना भाई को, ना शोहर को। शोहर जो है वो अपनी जगह पे डोमिनेंस रखता है। तो मैं इन दोनों इंतहाओं पे बैठे हुए लोगों को इसीलिए आज के सेशन में भी एजेंट साहब फाल कह के उनको मुखातिब कर रहा हूँ। और मैंने हमेशा ये देखा है, आप लोग इस चीज़ को विटनेस करेंगे जो मेरे साथ पुराने प्रोफाइल पे जुड़े हुए हैं, कनेक्ट है मेरे साथ, कि मेरा एक ख़ास, मैं इस बात पे अब नज़रिया लेके बात करता हूँ कि पाकिस्तान में जितनी चीज़ें फैली हैं उनमें इन दोनों इंतहाओं का कमाल है। और मुतासर जो सबसे ज़्यादा हुए हैं वो मुतवस्सत तबका हुआ है, वो लोग जो मोतदिल रवैयों के साथ गुजारना चाहते हैं। क्योंकि शुरू में एक बंदे ने कोई बात की, किसी तरफ से कोई कॉलम लिख दिया, कोई वीडियो आ गई, कोई क्लिप आ गया, कोई स्टंट कर दिया उसने, उसकी मुखालफत में गालियाँ शुरू हुई, तहजीब से बद तहजीबी की तरफ बात चली गई, जंगली रवैये मंजर आम पर आए, फतवे शुरू हो गए, कुफर के फतवे, वाजिबुल कत्ल होने के फतवे, संगसार कर दिए जाने के फतवे। और इस सारे अमल में जो सेन स्कॉलर्स थे, उलमाए कराम, दानिश्वर, उनसे ना किसी ने पूछा, ना उनकी बात किसी ने सुनी। तो अवामी हलकों में फ़ैसला करने के लिए दो इंतहाओं पे बैठे हुए लोग एक दूसरे पे ताबड़तोड़ हमला करना शुरू हो जाते हैं। अब चूँकि मीडिया का ओवरऑल जो इंक्लिनेशन है वो थोड़ा सा लिबरल उसकी तरफ ज़्यादा है, हमारे माशरे में जो जहालत है उसने हमें बहुत सारी जहालत को भी इस्लाम के तौर पर हमारे सामने रख छोड़ा है। यानी जब 100 साल तक एक बात पर मुसलसल अमल कर दिया जाए तो वो बात आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम का हिस्सा करार पाती है। अब आप उस बात के ख़िलाफ़ भी बात नहीं कर सकते। तो ये जो इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, इसका हमें नुकसान सबसे ज़्यादा ये हो रहा है। जब भी ऐसा वाक़या होता है मेरी रूह लरस जाती है, मैं कांप जाता हूँ। और इस वजह से नहीं कांपता कि ये कोई वाक़या बड़ा घिनौना हुआ है, वो तो है ही है। मैं देखता ये हूँ कि 1990 में, फिर 2000 में, फिर 2010 में, फिर 2021 तक जो बात पहुँची है, हम मुसलसल ज़वाल की तरफ बढ़ रहे हैं। जो चीज़ें हमारे वालिदैन के बचपन में थी वो हमारी जवानी में ख़त्म हो गई। बहुत सारी अच्छी और बुरी बातें, कुछ आ गई, कुछ चली गई। मैं अपने बच्चों के दौर में देखता हूँ तो इसका मतलब यह है कि कुछ नेचुरल फिनोमिनन भी चल रहा है पीछे। वक्त इसी तरीके से आगे बढ़ना है, ज़वाल भी इसी तरीके से जाएगा, अरूज भी इसी तरीके से आएगा। महज़ब कौमें जो सुपर पावर बन गई, जिन्होंने सिविलाइज्ड जिनको कहा जाता है, और उन्हें सिविलाइज्ड किसी मज़हब के हवाले से नहीं कहा जा रहा, सिस्टम की वजह से कहा जाता है कि वो सारे के सारे इतने पढ़े लिखे मैच्योर, जो मैंने शुरू में आपको कहा कि जो स्टूडेंट तालीम और तरबियत में अपना वक्त लगाते हैं। आज से तकरीबन 9-10 साल पहले मेरी पोस्टें मौजूद हैं यूनाइटेड स्टूडेंट्स ऑफ पाकिस्तान पे कि कभी कोई पोजीशन होल्डर जो है वो फेसबुक पे आके गालियाँ नहीं देता या फतवे नहीं लगाता, बिकॉज ही और शी डज नॉट हैव एनी एक्स्ट्रा टाइम टू वेस्ट। लेकिन ये जो टिकटॉक है एप्लीकेशन, जिस पे हमारे यहाँ पाबंदी भी लगी और उस पाबंदी के बाद इसको ज़्यादा बूम मिला। हमारे यहाँ सबसे आसान तरीका है कि अगर किसी चीज़ की एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग करनी हो तो उस पर पाबंदी लगाओ, और पाबंदी लगा के हफ्ते 10 दिन के बाद अपना फ़ैसला वापस ले लो।
वो पबजी की गेम हो या वो कोई इस तरह की एप्लीकेशन हो, तो उसको बूम मिल जाता है। बल्कि हर वो चीज़, कोई एप्लीकेशन, कोई वेबसाइट, कोई नैरेटिव, कोई नज़रिया जिसको आपने तहरीक देनी है, तो उसको एक स्टिमुलस दे दें अपोजिशन का, हॉलो अपोजिशन का स्टिमुलस दे दें। एक ऐसी बात उसके ख़िलाफ़ करें कि जो बात उसको और ऊंचा उड़ाए। अल्लामा इकबाल के शेर के मिसदाक के तुम दिए बात मुखालिफ से न घबरा है, वो कावियत तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो आज 21वीं सदी में बैठे, पिछले 10 साल की सिर्फ जायज़ा लें। बात करने की तमीज़ हो, अदब आदाब हों, लिबास के मामलात हों, मर्द और औरत की आंखों में हया के मामलात हों, तलाक की शरह हो, निकाह के हवाले से बात हो, या कबल अज़ शादी ताल्लुकात हों, तो हमारा मुआशरा जहाँ आज से 10 साल पहले था, उससे मज़ीद ख़तरनाक घाटियों में हम उतर चुके हैं। अब इसमें कसूरवार कौन है? ये जो इंतहाओं पे बैठे हुए एजेंट्स अफ़ाल हैं, ये एक दूसरे को कसूरवार करार देते हैं। जो सो कॉल्ड नाम नहाद लिबरल हैं, वो ये कहते हैं कि चूँकि इस्लाम को तंग नज़र बना दिया गया है, जो कि इस्लाम नहीं है, लिहाजा उनकी वजह से मुस्लिम माशरे की ये हालत हुई है। अब जो दूसरी तरफ बैठे हुए हैं, जिनको बताया गया है कि यू आर ठेकेदार ऑफ इस्लाम, उन्हें ये लगता है कि उनके सिवा दुनिया का हर बंदा गलत है। अब समझ रहे हैं, ये अदल की बात है कि मैं दोनों बातें कर रहा हूँ। लेकिन वो जो दरमियान में मुतवसत तबका है, जो बहुत बड़ी लेयर है, 80% यूँ कह लें, फिर आप समझ जाएंगे, ग्राफ बना लेते हैं। 10% वो हैं जो लिबरल हैं, 10% वो हैं जो इंतहा पसंद हैं, और उनके दरमियान एक 80% का पूल बैठा हुआ है जो मुतवसत मोतदिल रवैयों वाला है। हर मर्तबा, हर वाक़े के बाद कुछ लोग इधर से उधर चले जाते हैं, कुछ इधर से इधर आ जाते हैं। तो ये परसेंटेज कम होते होते, ये जो हमारा ग्लेशियर था, ये मेल्ट होते होते आज हम जिस जगह पे खड़े हैं, मुझे ये नज़र आता है कि हम तकरीबन कोई 40% दरमियान में रह गए हैं जो मोतदिल रवैयों वाले लोग हैं। बाकी जो 60% है, उसका हाफ इधर है, हाफ इधर है। गोया इंतहा पसंदी के जज्बात भी परवान चढ़े हैं, और ये जो नाम नहाद रोशन ख्याली है, शुतर बेमुहार आज़ादी है, ये भी परवान चढ़े हैं। अब इन दोनों को अगर देखा जाए तो इनको सपोर्ट कहाँ से मिल रही है? जब मैं मज़हब पसंद तबकात के इंतहा पसंद टोले की बात करता हूँ, तो उनको सोसाइटी सपोर्ट करती है जिसमें यह वाक़या पेश आ रहा है। गवर्नमेंट सपोर्ट करे ना करे, रियासत सपोर्ट करे ना करे, लेकिन स्ट्रीट पावर उनके पास होती है। और चूँकि जहालत का एक मिजाज चल रहा होता है, लिहाजा उनका माल भी बिक जाता है, और अच्छा खासा बिकता है। दूसरी तरफ यूएनओ से लेके इंटरनेशनल NGOs तक, जो दुनिया में मुख्तलिफ तंजीमें बनी हुई हैं, रजिस्टर्ड हैं फेमिनिज़म की तहरीकों के हवाले से, लिबरल के हवाले से, फिर वो तमाम लोग जो इस्लाम के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, हमारी अक़दार के हवाले से हमेशा ही इंतहा पसंदी की बात करते रहे हैं, वो दरअसल बात उस तबके की करेंगे, मसाला वो फराम करते हैं। जैसे एक वाक़या हुआ, तो दरमियान में बैठे हुए, जो मैंने आपको बताया कि आहिस्ता आहिस्ता टूटते हैं, यही एक वाक़े के साथ हमने किया है मीनार पाकिस्तान पे भी, कि वो 400 बंदों का वाक़या हुआ। वो एक इंतहाई शर्मनाक वाक़या है, दरिंदगी और बेईमाना। मैं कहता हूँ कि कोई जिस्म फरोशी करने वाली खातून ही क्यों ना हो, कोई इंतहाई किस्म का बेगैरत इंसान ही क्यों ना हो, इस बात की इजाज़त मुआशरा इसलिए नहीं दे सकता कि ये गुनाह नहीं है, ये जुर्म है। गुनाह से भी बड़ी बात है ये। आपने एक सोसाइटी को ललकारा है, उसकी नियम्स के ख़िलाफ़, उसकी वैल्यूज़, उसकी इक़दार के ख़िलाफ़ आपने एक हरकत की है। जो सबसे ज़्यादा परेशानी है, जिस पे आपने अभी तक ये पॉइंट नहीं सुना होगा, मैं नया पॉइंट आपको दे रहा हूँ। मेरा ताल्लुक़ चूँकि लाहौर के साथ है, लाहौर जैसे ज़िंदा दिलाने शहर में यह वाक़या लाहौरियों की गर्दनों को झुका गया है। अब ये लाहौर वाले नहीं होंगे। लाहौर एक ऐसा शहर था जहाँ पे लोग मुख्तलिफ़ जगहों से आए, आबाद हो गए। लाहौर में लोग इस तरह की हरकतें कभी नहीं करते थे। मैंने वक्त गुजारा, जवानी गुजारी है। पंजाब यूनिवर्सिटी का ज़माना, जिंदा दिल थे, लेकिन बहू बेटियों की कदर करने वाले थे। कोई इक्का दुक्का अगर करता था तो माशरा उसकी सख्ती से ममानियत करता था।
अब जिस तरफ हम चल पड़े हैं, जिस पे बात नहीं हो रही मीडिया पे, और हुकूमत भी शायद नहीं सोच रही, थिंक टैंक भी शायद अभी तक ये पॉइंट सामने नहीं लाए, मैं देना चाहता हूँ। क्योंकि आज सुबह से मेरे दिमाग इसी की तरफ गया हुआ था कि किस तरफ हम जा पड़े। मैं आपको सच बताऊँ, मैं बड़ा हर्ट हुआ। जो कुछ आयशा के साथ हुआ, वो भी आयशा ने जो कुछ जाके वहाँ पे जाके किया, उस पर भी बड़े एतराज़ात, और जो कुछ उस ताबीर का नक्शा हमारे सामने खींचा गया है दोनों इंतहाओं पे, वो भी, इन सब ने मिल के मुतवसत जो मोतदिल रवैये थे उनको ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। तो जो नया पॉइंट मैं आपके सामने रखने लगा हूँ, ख़बर ये है कि 28,000 के लगभग वहाँ पे लोग थे मीनार पाकिस्तान में। मुख्तलिफ़ फैमिलीज़ गई होंगी, बच्चों का शौक़ होता है, फैमिलीज़ दूर दराज से आती हैं। 14 अगस्त है, मीनार पाकिस्तान की एक यादगार है, ग्रेटर इकबाल पार्क, बड़ी हमारा तारीख़ी उसके साथ आपको पता है कि निस्बत है। तो सभी का दिल करता है, बच्चों का भी दिल करता है, और बच्चों की वजह से पेरेंट्स का भी दिल कर पड़ता है मजबूरी में। 400 बंदे एक जगह पर हरकत करते हैं। वहाँ पे कानून नाफिज करने वाले कुछ लोग होने चाहिए थे, 28,000 बंदे हैं। लेकिन चूँकि आज़ादी, उससे पहले ही हमारा आज़ादी का जो ओवरऑल एक रुझान बन गया हुआ है कि आज़ादी का मतलब है गोल गोपाड़ा, आज़ादी का मतलब है हर किस्म की बेहूदगी और उबाशी का मुजाहरा करना, हर किस्म का शोर करना, सब नहीं, मैं आपको इंतहाओं के रवैये की बात कर रहा हूँ। तो 28,000 में से 400 बंदे एक तरफ हैं, एक लड़की को उछालते हैं, उसको बरहना करते हैं, उसको हग करते हैं, वगैरह वगैरह, जो भी बदतमीज़ी खबरों में आ रही है वो करते हैं। तो वो जो 27,600 बंदे हैं, जिनमें बड़े बड़े नेक लोग भी होंगे, अगर ये वाक़या बुनियाद बना लिया जाए तो हम मजमूई तौर पर किस कदर बेहिसी की तरफ नहीं चलेंगे। ये अलग बात है कि इस बेहिसी के पीछे भी एक बड़ा लॉजिक है कि जब आप किसी ज़ख्मी को उठा के हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो आप उल्टा तफ्तीश का हिस्सा बन जाते हैं। तो लोग आहिस्ता आहिस्ता ज़ख्मियों से पीछे हटना शुरू कर, आपने देखा होगा बेलमूम हादसे पे लोग रुकते ही नहीं। मेरा कई दफ़ा ऐसा वाक़या हुआ, मैं हॉस्पिटल्स में 1-2 दफ़ा बंदों को लेके गया हूँ, तो 100 सवालों का मुझे सामना करना पड़ा। इतना मुश्किल है ये काम। तो इंसान सोचने में मजबूर हो जाता है कि यार इससे तो बेहतर था कि मैं भी चला जाता सब की तरह। तो वो जो 27,000 पाकिस्तानियों का शऊर था, उनमें से किसी ने ये जुर्रत क्यों नहीं की कि उसको रोके, वो लोग आ जाते उसको रोके। ये जो चिंची पे वाक़या हुआ है कि वो एक नौजवान है, दरिंदा, एनिमल, जिसके घर में शायद कोई बहू बेटी बहन नहीं है, पता नहीं कौन सा वो नशा करता है, किस महरूमी का शिकार है, कि वो एक चिंची पे छलांग लगाता है, किस करता है, पीछे 3 लड़कियां बैठी हुई हैं और आस पास से ट्रैफिक गुजर रही है, मोटरसाइकिल वाले गुजर रहे हैं, रेडियो वाले खड़े हैं। जो मेरे लिए ज़्यादा परेशानी की बात है, एजेंट्स अफ़ाल ये काम तो करेंगे, कर रहे हैं। ये जो हमारे मुआशरे का इज्तिमाई शऊर था कि कभी 2 बंदे आपस में लड़ पड़ते थे तो 10 बंदे उनको छुड़ाने के लिए आ जाते थे। कभी कोई एक सीटी की आवाज़ करता था छुप के और भागने के चक्कर में, तो बाकी सारे लोग उसका मुहासबा करते थे। मेरी होश की बातें हैं, हम लोग इकट्ठे हो जाते थे, लोग लान तान करते थे, वालदैन तक बात पहुंचती थी और उस बंदे की थर थर टांगें कांपती थी उस नौजवान की कि भाई मुझे मेरे घर में ना बताएं प्लीज़, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ़ कर दें। जो मैं आपको सुबह भी ये दर्द बता रहा था कि रेट ख़त्म हो गई हमारी। किसको बंदा शिकायत लगाए? पेरेंट्स को जाके शिकायत लगाएंगे तो वो आगे से जवाब ये दे रहे हैं, बिलामुम जो रवैया बन गया, आप अपने घर की खैर मनाएं, मेरे बच्चों को छोड़ दें, आप अपने घर की खैर मनाएं, आपको अपना पता नहीं है। देखिए 2 चीज़ें हैं, एक है गुनाह, एक है क्राइम। क्राइम वो है जो इस्टेब्लिश्ड स्टेट के जो कुछ आइन, कवानीन, दसातीर होते हैं, दस्तूर वगैरह, उनके ख़िलाफ़ किसी बंदे की रजामंदी के बग़ैर उसकी जान, माल, आबरू के ख़िलाफ़ आप कोई हरकत करते हैं जो कि इस्टेब्लिश्ड है कि उसको आप छेड़ नहीं सकते। जैसे ये एक जुर्म हुआ है मीनार पाकिस्तान पे, ये गुनाह नहीं है।
मैं आयशा के बारे में तो कह रहा हूँ कि उसको भी डिटर्मन करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि आयशा की जो साइड ले रहे हैं उसमें से ज़्यादा वही लोग हैं जिनका वन वे आर दी अदर उन तहरीकात से ताल्लुक़ है जो सो कॉल्ड अपने आप को फेमिनिस्ट कहते हैं। हालांकि मैं उसको फेमिनिज़म नहीं समझता। तानीसियत या तानीसी शौर बहुत खूबसूरत चीज़ है, वो इंसान को शुतर बेमहार आज़ादी की तरफ नहीं लेके जाती। जिन लोगों ने ये फेमिनिज़म की आड़ में ये गोलगप्पा किया है, उन लोगों को फेमिनिज़म की हकीकत का पता ही नहीं है। ये जब औरतों का आपको पता है वोट डालने की भी इजाज़त नहीं थी किसी दौर में, तो अच्छी खासी इसके ऊपर तहरीक जो है वो चली। फिर औरतों के जैसे अरब में एक तहरीक चली, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकूक़ नस्वा के लिए एक तहरीक चलाई थी कि बेटियों को आप ज़िंदा दफन नहीं करेंगे, बेटियों को आप पढ़ाएंगे, उनको जायदाद में हिस्सा दिया जाएगा। तो फेमिनिज़म इज़ नॉट बैड, ना ही उसका अगर आप इंतहा पे जाके देखें, लेकिन जिन मुआशरों में जिस कदर जहालत थी, सिस्टम कमज़ोर था, वहाँ पे चूँकि हमने लाइन पकड़ी है, लिहाजा दोनों इंतहाओं वालों को, एक इंतहा ने वो जो फेमिनिज़म की तहरीकात हैं उसको सिरे से इनकार कर दिया, और जो उस फेमिनिज़म के लोकल रिप्रेजेंटेटिव बने हैं सो कॉल्ड, जिन्हें ना आगे का पता ना पीछे का पता, जिन्होंने कभी रिसर्च नहीं की कि तहरीक दरअसल थी क्या, बस उन्होंने किसी की ज़ुबानी सुन लिया कि ढोल ढमक्का करना, बाजू अपना फैला के नारे लगाना और मर्दों की हर किस्म की तहकीर करना, तौहीन करना, ये फेमिनिज़म है, ये ताबीर आई है। दूसरी तरफ जो मजहबी तबका इंतहा पसंदी पे गया हुआ है, वो हर ऐसी बात को इस्लाम के ख़िलाफ़ वो इस्लाम के ख़िलाफ़ करार देते हैं। अब दरमियान में बैठी हुई है हमारी गवर्नमेंट और रियासत है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन मुल्क है। पाकिस्तान का आइन या पाकिस्तान की बहुत सारी चीज़ें बाहर जुड़ी हुई हैं। हमारा एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, पार्लिमानी निज़ाम है। तो ज़्यादा पलड़ा भारी किसका होता है कि वो जो NGOs का प्रेशर आ गया, मीडिया को भी एड्स मिलने हैं और एड्स मिलते हैं मल्टीनेशनल कंपनियों के, मीडिया के ऊपर एक्सेस भी ज़्यादा है, चूँकि मीडिया पे हर जगह पे ये मामला चल रहे हैं। तो उनमें से भी कुछ एंकर पर्सन जो है वो कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम लाइन ले लेते हैं, और जब वो एक्सट्रीम लाइन ले लेते हैं तो वो जो उनकी तरफ का बंदा है, लेट्स से आयशा, उसके बारे में वो बात नहीं करते, उसको वो 100% बेगुनाह और बेकसूर बनाकर पेश करते हैं। जबकि दूसरी तरफ वाले जो लोग हैं वो जब उन मर्दों के हक़ में बात करते हैं और उस औरत को कसूरवार समझते हैं कि वो निकली क्यों थी, तो वो भी दरअसल ये कहना चाहते हैं कि मर्दों ने जो किया उसको जस्टिफाई किया जा सकता है। अब ये जो दरमियान में पोल था, मैंने आपको बताया, जो शुरू में 80% था, कम होते 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 40% पे बात आ गई, और ये मज़ीद कम होगा, चूँकि हर मर्तबा जब भी ऐसा वाक़या होगा, प्लांट किया जाए, ट्रिगर किया जाए, हो जाए, हादसा हो जाए, सोची समझी साजिश के साथ हो, उन दोनों इंतहाओं पे बैठे हुओं का नुकसान नहीं होगा। लेकिन हर मर्तबा जब वो हमला करते हैं तो ये जो मुतवस्सत मोतदिल लोग थे दरमियान में, इनमें से कुछ बच्चे, कुछ बच्चियाँ, कुछ नज़रियात मज़ीद उनके पास चले जाते हैं, मज़ीद इस्लाम बेजारी आ जाती है, या इस्लाम के बारे में मज़ीद कन्फ्यूजन्स पैदा हो जाती है। अब इसमें हेल्प आउट कर सकते थे उलमाए कराम, दानिश्वर। चूँकि इसकी भाग दौड़ सोशल मीडिया के हाथ में आ जाती है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, ये वो लोग हैं जिनको इस्लाम की बारीकियों का पता नहीं, फ़िक़्ह को इन्होंने पढ़ा हुआ नहीं, तहकीक इन्होंने की नहीं होती, ना इनको कुरान का पता, ना इनको हदीस का पता, उस डेप्थ में जो उलमाए कराम को ये लगता है कि ये हमारा काम नहीं है। ज़्यादातर जो उलमाए कराम हैं, मैं तो उनको सैल्यूट करता हूँ जो सोशल मीडिया पे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक वो बात कर रहे हैं। क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि इस्लाम जो है ना, उसको वो जो 4 फ़िक़्ह के इमाम थे बस वहाँ तक रोक दिया जाए। 21वीं सदी के जो मसाइल हैं उसके ऊपर इज्तिहाद की हिम्मत हम नहीं कर पाते। अभी तक हमारा कोई मंशूर नहीं सामने आया कि टिकटॉक पे एक मुसलमान लड़के या लड़की को किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। तो जब आप गैर ज़िम्मेदार हो जाते हैं, आप असूल व ज़वाबित नहीं बनाते, जूरिस्प्रूडेंस सामने नहीं आता,
अब जाके आपको पता है ये साइबर क्राइम बिल और पिछले कई सालों से जब घर घर फैल गई एक चीज़ तो फिर वो कानून बनाया जाता है। हम हमेशा देर कर देते हैं। मुनीर नियाज़ी वाज राइट। तो उससे नुकसान पता है क्या होता है, एक रवैया पहले फैल जाता है, आकाश बेल पहले फैल गई, उसने दरख्तों को पीला कर दिया, अब हम उसको काट रहे हैं। कहाँ से काटेंगे भाई, कितना की काटेंगे, आप समझ रहे हैं। तो हर मर्तबा जब मैं मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये जो एजेंट्स ऑफ फाल थे, इन्होंने न सिर्फ फेमिनिज़म को नुकसान पहुँचाया बल्कि इन्होंने इस्लाम की माशरे की आला इक़दार को भी नुकसान पहुँचाया। दोनों ग्रोहों की बात कर रहा हूँ, चूँकि दोनों उनका ताल्लुक़ इस्लाम के साथ उस बसीरत वाला नहीं है जो बज़ाहिर अपने आप को इस्लाम के तर्जुमान समझते हैं, और दूसरी तरफ भी वो लोग जिस तरीके से तमस्खुराना अंदाज में इस्लाम की आला इक़दार का जिक्र करते हैं, उन्हें भी इस चीज़ की खबर नहीं है कि आज़ादी किस चीज़ का नाम है, इज़हार राय किसको कहते हैं, लिमिट्स क्या होती हैं, हदूद क्या होती हैं। तो हमारे यहाँ जो जंगली रवैये एजेंट्स ऑफ फाल की वजह से पैदा हुए, उनको सपोर्ट बहुत ज़्यादा किया गया, दोनों तरफ को सपोर्ट किया जाता है, और बदकिस्मती से सपोर्ट करने वाले वो दरमियान में बैठे हुए मोतदिल रवैयों वाले लोग थे। अब हमने कहीं ना कहीं तो साइड लेनी है ना, इंसानी नफ्सियात है। तो हम अपने आप को ये समझते हैं वो चंद लोग जिनकी तहकीक मुकम्मल नहीं, या उनको तालीम व तरबियत का निज़ाम नाकिस है, वो अपने आप को कहीं जोड़ देते हैं। अब चूँकि एक तरफ इस्लाम का मामला है और एक तरफ मशहूर है कि उसका हर काम इस्लाम के ख़िलाफ़ है, यानी फेमिनिस्टों का, तो इसलिए हम ज़्यादातर हम में से वो जो नौजवान होते हैं जज्बाती, वो शगल में, नादानी में, वो या एक तरफ का कंटेंट वायरल कर देते हैं, या अगर वो थोड़े से इनलाइटेंड मॉडर्न स्कूलों में पढ़ रहे हैं, या उनका ताल्लुक़ है किसी ऐसी चीज़ के साथ, या उन्हें ये शौक़ है कि वो अपने आप को रोशन ख्याल बनाकर पेश करें, तो वो उस ट्रैप में चले जाते हैं। अच्छा, पहले तो वो इंतहाओं वाला था, वो वाक़या करके पीछे हट जाते हैं। अब ये जो दरमियान में मोतदिल रवैयों वाले थे, ये आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं, एक नई बहस शुरू हो जाती है। तो वो जो असल मामला था वो पीछे चला जाता है, उसके ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं है कि वो असल मसला क्या था। यही वजह है कि हर मरतबा वाक़े की गर्द थमती है, हम चुप कर जाते हैं, हमारी मेमोरी लॉस हो जाता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस में चले जाते हैं गजनी की तरह, और कुछ अरसे के बाद एक नया वाक़या पहले से ज़्यादा शिद्दत के साथ पेश आता है, पहले से ज़्यादा शिद्दत के साथ मुखालफत, और पहले से ज़्यादा बंदे टूट के दोनों धड़ों में तकसीम हो जाते हैं। मुझे जो सबसे ज़्यादा परेशानी है, और मैं उसका फ़ियर महसूस करता हूँ अपने खुलिये में, अल्लाह अकबर, कि क्या ये मैं भी किसी रोज़ किसी एक तरफ ढलक जाऊँगा, या ऐसा वक्त आने वाला है कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अय्यास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो उसके लिए मैंने परसों लाइव सेशन में कहा था कि हुकूमत वक्त, रियासत, रियासती अकाबरीन, उलमाए कराम, दानिश्वर, हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मिल बैठें, फ़ैसला करें पाकिस्तान को किस तरफ लेके जाना है। बिकॉज इफ़ वी डोंट डू दैट, whatever is happening, it is happening against us, all of us। ना ये फेमिनिज़म के हक़ में है, ना ये इस्लाम के हक़ में है। चूँकि थर्ड पार्टीज़ हमेशा इस चीज़ को पकड़ लेती हैं, कैश करवाती हैं, दुश्मन फंडिंग करते हैं। ये हमारे यहाँ बदकिस्मती है। हम इंसानों ने जंगों से कुछ नहीं सीखा, तबाही से कुछ नहीं सीखा। आप अपने करीब साउथ एशिया में आ जाएं, ये LOC के आर पार आप देख लें, वरना साउथ एशिया में अगर यूनिटी पैदा हो जाए, और ये सिर्फ मेरे कहने से तो नहीं होगी, यही सोच इंडिया में भी पैदा होनी चाहिए थी, यही सोच हर जगह पे होनी चाहिए थी कि अब हम साउथ एशिया को इतना वीक कर चुके हैं कि हम मगलूब हो चुके हैं, और सारे के सारे हमारी जो एलीट क्लासेस हैं बांग्लादेश में, इंडिया में, पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, वो तो मज़े में है, हर जगह पे वो मज़े में है। गरीबों का हाल सारे मुल्कों में एक जैसा है, श्रीलंका को भी शामिल कर लें, यही हाल है गरीबों का हर जगह पे। तो हम कभी बैठ के सोचते नहीं कि हमारे साथ हो क्या रहा है, आप समझ रहे हैं। तो जो सबसे ज़्यादा परेशानी वाली बात है वो ये है कि आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें हमारे पास पहुंचती जा रही हैं।
चूँकि खोखली मुखालफत वाक़या हुआ, मुखालफत हुई और उसके बाद ना कोई पॉलिसी बनी, ना उसको इम्प्लीमेंट किया गया, बस खाया पिया हज़म, लक्कड़ हज़म पत्थर हज़म, अपने अपने घरों में जाके सो जाओ, किसी नए वाक़े का इंतज़ार करो। तो अगर ये सारे मिल बैठे, फैसला करें कि पाकिस्तान को हमने किस तरह का मुल्क बनाना है, आईन पाकिस्तान को अगर बदलना है तो वो भी बदल लें, और अगर आईन पाकिस्तान को नहीं तब्दील करना और ये जो 73 का आईन है यही हमारा मुकद्दर है, तो फिर इसको उस तरीके से इम्प्लीमेंट करें कि किसी थर्ड पार्टी को इजाज़त ना हो, हमारी अपनी भांत भांत की बोलियां ना हो, बल्कि हमारी वही बोली हो जो एक महज़ब कौम की होती है। अब ये कैसे मुमकिन होगा? इसके लिए अकाबरीन को मिल बैठना होगा। चूँकि हमारे ऐवानों में ज़्यादातर वो लोग बैठे हैं जिन्हें अब जाके शायद थोड़ा बहुत समझ आए कि टेक्नोलॉजी किसको कहते हैं। हमारे अक्सर स्कॉलर्स को आज भी समझ नहीं आई कि फ़ेसबुक की, टिकटॉक की, इंस्टाग्राम की अहमियत क्या है, यूट्यूब पे उसकी अहमियत क्या है। और यूट्यूब पे कुछ लोगों ने जो रिलीजियस थे उन्होंने एक माइंड सेट के साथ वो ऊपर आए, तो उनकी भी मुखालफत हुई है, उन्होंने भी लाइन पकड़ ली। देखिए, जब आप किसी को चैलेंज करते हैं, उसकी तहकीर करते हैं, उसको गाली देते हैं, तो उसके पास अल्टीमेटली शेल्टर यही होता है कि वो उस पार्टी के पास चला जाए, और वो हमेशा तैयार बैठे होते हैं फ़ंड करने के लिए। यूँ समझ लें, हमारा एक सहाफ़ी उठा जोश में, उसने ISI को गालियाँ देनी शुरू कर दी, फ़ौज को गालियाँ देना शुरू की, या कोई एक प्रोग्राम किया उसने, चलें शुरू में ये करते हैं, उसने एक प्रोग्राम किया जिसमें उसने सच बोला होगा कोई, नीचे आप कमेंट्स में उसको गालियाँ मिल रही हैं, वतन दुश्मन, मुल्क दुश्मन, गद्दार कहा जा रहा है, उसको थ्रेट्स हो रहे हैं, फ़ोन कॉल्स जा रही हैं। अब वो ट्रैप हो गया, चूँकि आपने गुंजाइश ही नहीं छोड़ी, आपने डिक्लेयर कर दिया उसको, उसके सच को आपने तस्लीम नहीं किया, लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता जब आप उसको दीवार के साथ लगाते हैं तो उसने भी तो जीना है। ऐसे बंदों को फिर उचक लिया जाता है। बहुत पुराने अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे याद है कि मजहबी जमातें जो होती थी वो भी यही काम करती थी। जब कोई लड़का इश्क में नाकाम होता था तो दुखी हो जाता था, अब जब दुखी होता था तो मरने मारने की बातें करता था, खुदकुशी के रुझान की बातें। तो बिलअमूम ऐसे बंदे जब होते हैं तो उनको ट्रैप करना आसान होता है। एक ज़रा सी तबलीग उनके ऊपर की जाए तो वो फ़ौरन अपना उस लिबादे से निकल के हिदायत की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि दुखी होते हैं। या अगर आप गांव के कोई कमी है और चौधरियों ने आपके साथ जुल्म किया हुआ है तो ऐसे लोग फौरी तौर पर कहीं पे भी ट्रैप हो जाते हैं। तो अदल तो बहुत ज़रूरी है। घर में किसी बच्चे के साथ महरूमियाँ हों या किसी लड़की को घर के अंदर पाबंद बनाया जाए, उसको हबस ज़्यादा माहौल में रखा जाए, तो वो जो ही यूनिवर्सिटी जाती है तो घर से जो अबाया पहन के निकलेगी, लेकिन उसकी जो असल है आज़ादी चाहती है, वो यूनिवर्सिटी में आके आज़ादी। और फिर हमने उल्टा इस रवैये को और मुखालफत की, वो और ज़्यादा इस चीज़ पे इंतहाई इकदाम भी पास का तो उठा लेती। यही हाल लड़कों के साथ भी हुआ। आप अपनी औलादों को देख लें, जो लड़के हैं, हमने इंतहा पसंदी पैदा की है, क्योंकि इंतहा पसंदी सियासी निज़ाम में मौजूद है। हमारे पॉलिटिकल लीडर्स की अक्सरियत इंतहाई एक्सट्रीम बातों पे जाके बयान देती है, एक्सट्रीम लेवल पे जलसे होते हैं, क्योंकि जब तक इंतहा पसंदी नहीं होगी जज्बात को वरगलाया नहीं जा सकता। जोश पैदा किया जाता है और उस जोश में बड़ी बड़ी इस्तिलाहात, हुब्बुल वतनी, मज़हब पसंदी, काल अल्लाह काल रसूल जैसी बातें, तो हम जो ईस्टर्न लोग, जज्बाती लोग हैं, वो फौरी तौर पर ट्रैप हो जाते हैं। महंगाई के साथ ट्रैप किया जाता है, लोड शेडिंग के साथ ट्रैप किया जाता है। गरीबों को ट्रैप करने के 100 फंदे हैं, उनको दाम में गिरफ्तार करना सबसे आसान है। मुझे पता है ये इल्मी बातें हैं, रिसर्च बेस्ड बातें हैं, साइकोलॉजिकल बेस्ड, साइकोलॉजी के हवाले से न्यूरो साइंस इसमें इन्वॉल्व मैं कर रहा हूँ, साथ साथ कुछ बातें बताता हूँ साइंटिफिक अंदाज में। आप नौजवानों को समझ आती है जो मुसलसल मेरे मिजाज के साथ जुड़ गए हैं, और इतना ही काफ़ी है कि आप लोग चलो जहाँ तक हो सके अपने मोतदिल रवैयों को गार्ड करें। वी नीड टू गार्ड इट, अदरवाइज़ मुझे बात का लगता है खुद भी कि मैं भी इंतहा पसंद होता जा रहा हूँ, और नुकसान भी हमारा ही हो रहा है। हम चूँकि इस्लाम के साथ जुड़ के रहना चाहते हैं, किसी मसलक फ़िरके का हिस्सा नहीं बनना चाहते, इसलिए हमारा नुकसान है। क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे ज़्यादा तादाद, ज़्यादा पॉपुलेशन
रोज़गार की, बिज़नेस की, हर लिहाज से अपॉर्चुनिटीज़ उनकी है जिन्होंने एक साइड पकड़नी है। हम चूँकि पाकिस्तान से जुड़ना चाहते हैं, लिहाजा हम मुश्किलात का शिकार हैं। हमें अवामी हलकों में भी पजीराई नहीं होती है, और जिनकी खातिर जिन इदारों की तर्जुमानी करते हुए हम बूढ़े हो गए हैं, वहाँ पे भी हमारी उस तरीके से दाद रसी नहीं होती। तो ये बड़ा मुश्किल सफ़र है, और मैं तो आपको मैंने बताया था कि मैंने अला वजल बसीरत सोच समझ के इस राह पर कदम रखे थे। मुझे पता था क्या सेक्रीफाइस करना पड़े, तो मैंने एक बड़ा टारगेट सेट कर लिया। मेरी दिलचस्पी अल्लाह के साथ शुरू होगी, अल्लाह के निज़ाम के साथ। मैं अपने आप को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जवाबदेह बनाने की कोशिश करने लग गया कि मैं अपने आप को इस तरह का बनाऊं, भाड़ में जाए ये दुनिया। आई डोंट केयर, जिसने पैगम्बरों की केयर नहीं की, मुझे उस दुनिया की कोई परवाह नहीं है। मेरा किरदार ऐसा हो, मेरी गुफ्तार ऐसी हो, मेरे मामलात ऐसे हों, आइडियल ना भी हो सके, परफेक्ट ना भी हो सके, लेकिन मैं एक ट्रू इंसान बनूँ अपनी ज़ात में। तो मैंने जो सबसे बुनियादी तरीन जो मेरी ज़िंदगी का मुजाहिदा था, वो ये था कि मेरी तन्हाई और महफिल के फासले कम हों। आज भी कम नहीं हो सके। यानी अगर आप मेरा ग्रिड बेस्ड कोई डायग्राम बनाएं ना, मेरी डायग्राम अगर मुझे कहें कि सर अपना ग्राफ बनाएं, तो मैं 90% को सफ़ेद रंग से भर दूंगा, लेकिन 10% को मैं काला कर दूंगा। चले 10% पूरा काला ना भी हुआ तो दरमियान में कुछ ग्रे एरिया ज़रूर होगा, लेकिन उसके एक कोने पे डार्क, वो बड़ी डार्कनेस है जो कोशिश के बावजूद आज के दिन तक मेरे काबू में नहीं आ सकी। लेकिन ये मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मैं आज के दिन तक, जितनी मेरी एज है, मैंने पाकिस्तान के आइन के मुताबिक किसी किस्म का कोई जुर्म जिसको कहा जाता है, जानते हुए, अनजाने में शायद कभी कोई गलती ऐसी हो गई हो, लेकिन मैं तो ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी करता हूँ, हर लिहाज से पानी ज़ाया नहीं करता, कूड़ा नहीं फेंकता, किसी का मैंने कत्ल नहीं किया हुआ, किसी के घर में डाका नहीं मारा हुआ, किसी को चीट नहीं किया हुआ, ख़यानत नहीं की हुई, जो क्रिमिनल एक ऑफेंस होता है। वतन के राजों का अमीन हूँ, वतन की मोहब्बत में मर मिटता हूँ। आप समझ रहे हैं? तो यानी ये मैं शौरी तौर पर ऐसा करता रहा कि यार मुझे ये एक मेरा किरदार होना चाहिए। और जब मैंने सफ़र शुरू किया था तो बहुत नीचे से शुरू किया था। अब मुझे लगता ही है कि 90% तक बात पहुंच गई है, 10% अभी भी मेरे काबू में नहीं आया। ये मेरा अपना ज़ाती। तो मेरी जवाबदेही अल्लाह और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने होती है। और मैं उस 10% की वजह से बाज़ औक़ात पूरी रात सजदे में सर रख के रोता हूँ कि दुनिया मेरी इज़्ज़त करती है, मैं एक सैयद ज़ादा हूँ। मेरे तलबा और तालिबात कहते हैं कि सर आप पता नहीं क्या हैं। और मेरे ये जो 10% जिस पर दुनिया गवाह नहीं है, वो मेरी ज़ात के अंदर वो जो मैल है, वो जो कालक है, वो अल्लाह उसके ऊपर गवाह है। और मुझे इतनी शर्म आती है। और मुझे अल्लामा इकबाल का वो शेर कि मेरा क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सामना ना हो, कि तहज्जुद में बाज़ का लिटरली हिचकी बांधी जाती है कि यार इतनी फरूख्शा तेरी इज़्ज़त बनी हुई है लोगों में, कुरान और हदीस की बातें, तलबा और तालिबात की एक लंबी लिस्ट है, पूरा ख़ानदान इज़्ज़त करता है और जायज़ ही करता होगा कि मेरे गांव में मैं कभी सर झुका के नहीं जाता, फ़ख्र से सर उठा के चलता हूँ। चूँकि मेरी जवानी में कोई ऐसा किस्सा कहानी नहीं है वहाँ पे कि मैंने किसी की बेटी को छेड़ा हो या किसी के साथ मैंने कोई गुनाह का कोई रिश्ता इस तरीके से किया हो। इसके बावजूद मैं ये इकरार करता हूँ कि मेरे पास अभी भी बहुत कुछ है जिसके लिए सिर्फ मुझे अपने आप को सही करना है। और जब मैं अपने आप को सही करने के चक्कर में होता हूँ तो मुझे कोई दूसरे इस तरह के गलत नज़र नहीं आते, तो मैं सिर्फ उस 90% के मुताबिक बोलने की कोशिश करता हूँ जो 10% मेरी डोमेन में नहीं है। ये ज़िमनन एक दरम्यान में आ गया, तो इसलिए मैंने चूँकि जवाबदेही मेरी वहाँ पे है, तो मैं इसलिए उसके मुताबिक हर लाइव सेशन या कुछ लिखता हूँ तो उसके मुताबिक करता हूँ। जिन बातों का मुझे शक होता है कि ये बातें मेरी ज़ात का हिस्सा भी नहीं है, मैं उस पर खामोशी इख्तियार करता हूँ। और मैं आप नौजवानों को भी अक्सर कहता हूँ कि बहुत सारे मामलात को चुप करके हैंडल किया करें, चूँकि आपके पास सोर्स नहीं है। आप मेरे पास बहुत सारे मामलात में बोलने के लिए सोर्स नहीं है, तो मैं खामोश हो जाता हूँ। तो अगर मैं करूँगा तो मुझे साइड लेनी पड़ेगी ना। अब मैं जब साइड लेता हूँ तो मुझे फेमिनिज़म की
तारीख यानी एम.फिल PhD लेवल के थीसिस मैंने पढ़े हुए हैं इस तानीसियत के ऊपर। ये जो तानीसियत है इसके ऊपर, तानीसी शऊर किसको कहा जाता है, फेमिनिज़म दरअसल क्या, इमेंसिपेशन क्या थी, और इसी तरीके से मैंने इस्लाम का भी मुताला किया। तो मैं जब ये दोनों इंतहाओं पे बैठे हुए एजेंट्स ऑफ फॉल, एजेंट्स ऑफ डिज़ास्टर, एजेंट्स ऑफ एपोकलिप्स आपस में लड़ पड़ते हैं, तो मैं महसूस करता हूँ कि मेरी जो बुनियादें हैं वो हिलना शुरू हो जाती हैं, और मेरे जैसे जो लोग हैं उनकी बुनियादें हिलना शुरू हो जाती हैं, और इसी वजह से हम कमज़ोर भी हो गए। चूँकि मज़हब वाले भी हमें पसंद नहीं करते, चूँकि हमारा ज़ाहिरी रंग रूप हुलिया मज़हब वाला नहीं है। लिबरल जो सो कॉल्ड हैं वो भी हमें पसंद नहीं करते, वो कहते हैं बंदा विचू मुसलमान है, ये बंदा विचू पक्का मुसलमान है। तो इस तरह के बंदे हमारे काम नहीं आ सकते। हमारे काम आएंगे जज्बाती बंदे, उनका मसाला, उनका मटेरियल वही लोग बेच सकते हैं जो जज्बाती होंगे, बग़ैर तहकीक के बाद आगे पहुंचा देंगे। तो मैं तो बड़ा मिसफिट हूँ, अफजल भी मिसफिट है, अली हमज़ा भी मिसफिट है, मथिया भी मिसफिट है। आप सारे लोग जो मेरे इंस्पिरेशन में आए हुए हैं, मैं आप लोगों से माजरत चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दें, मेरे सारे स्पार्टन मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपको मुश्किल राह पे डाल दिया है। मुझे खप्त है कि आपकी दुनिया भी कामयाब हो और आपकी आखिरत भी कामयाब हो। मैं माजरत चाहता हूँ कि मैं किसी एक तरफ नहीं झुक सका। काश मैं आपको सिर्फ दुनिया की बात बता सकता, काश मैं आपको सिर्फ आखिरत की बात बता सकता, लेकिन मैं जिस कबीले का हिस्सा हूँ उसमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी की बातें हैं। हमने दुनिया में भी कामयाब होना है और आखिरत में भी कामयाब होना है, और ये सबसे टफ़ रास्ता है। मैं आपको हर कदम पे बताता चला गया, ये सबसे टफ़ है। एक शेर भी सुनाता हूँ अक्सर अल्लामा इकबाल का, एक शहादत गाही उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। तो इंसान की ज़िंदगी इंतहाओं से जब बचने की कोशिश करती है तो बड़ी आजमाइशों से गुजरती है। मैं कई दफ़ा सोचता हूँ, मैंने आपको बताया था, मैं एक सैयदज़ादा हसबी नस्बी सैयद, हसनी हुसैनी सैयद, शजरे वाला सैयद, जिनके पुरखों के एक तारीख चलती हुई आ रही, मैंने वो रास्ता नहीं पकड़ा जिस पे वो पीरी मुरीदी जो रवायती तौर पर हमारे बरसगीर पाक व हिंद में थी। मेरे वालिद साहब ने मेरे लिए ये राह नहीं चुनी, उन्होंने मुझे कलम पकड़ा दिया, ना ही उन्होंने मुझे गन लेकर दी। उन्होंने अपनी जेब से कलम निकाला और कहा कि दिस इज़ योर डेस्टिनेशन। मैंने तो कारबीन मांगी थी कि अबू जी मेरा भी दिल करता है, कॉलेज सारे मुंडिया को पिस्टल होंगे ने, मेरे को भी मिठू शाह को भी पिस्टल होना चाहिए। तो अपनी जेब से अबू जी ने पेन निकाला, मुझे पकड़ा दिया, दिस इज़ योर गन, यूज़ इट। वो दिन और आज का दिन है, वही बंदूक है मेरे पास। ये जदीद दौर की टेक्नोलॉजी है, थैंक्स टू फेसबुक, थैंक्स टू यूट्यूब, थैंक्स टू इंस्टाग्राम एंड टिकटॉकर के बहरहाल हम जैसे लोगों को भी कुछ कहने का मौका मिल जाता है, वरना हम जैसे बंदों को तो टीवी स्टेशन के गेट से अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाता था, क्योंकि वहाँ पे भी एक्सट्रीम पे जाके आपको दाखिला मिलता था। तो बाज़ वक़्त मुझे ये भी लगता है कि शायद हम ये जो मोतदिल लोग हैं ये इस ज़माने के लिए नहीं बने, क्योंकि खुदा ही मिला ना विसाले सनम, इधर के रहे ना उधर के रहे। तो बाज़ का जोश आता है कि यार फारूक शाह, तारीख़ जानते हो, फ़िक़ा को जानते हो, फ़लसफ़े को जानते हो, नफ्सियात को पढ़ रखा है, लोगों के रवैयों को समझते हो, पैटर्न्स में लाते रहते हो, क्यों नहीं दुनिया की तरफ चले जाते और कोई अपना बिज़नेस चमका लेते, अरबपति हो जाओ, कई घरों के चूल्हे जल पड़ेंगे। आता है जोश मुझे। कई दफ़ा ये भी आता है कि यार भाड़ में जाए ये मशरकी अक़दार, क्या दिया है इन्होंने हमें। चूँकि ज़्यादा इज़्ज़त उन्हीं लोगों की हम देख रहे हैं मीडिया पे भी, यानी वो जिन्होंने ये एजेंट्स ऑफ फॉल थे, पावर में भी यही होते हैं, इंटरनेशनली भी इन्हीं को सपोर्ट किया जाता है। ये हैरत की बात है। तो अगर तो मैं सिर्फ दुनिया को देखता ना तो मैं कोई फ़ैसला कर लेता। अली ये गौर से बेटे बात सुनो, अगर मैं सिर्फ दुनिया को देखता तो मैं आई वुड हैव डिसाइडेड, मैं कर लेता। हैड इट बीन इन माई कॉन्शियसनेस कि ये है तो आई वुड हैव डिसाइडेड, लेकिन मैंने आई डिडंट डू दैट। क्यों? क्योंकि मेरी नज़र में अल्लाह और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मयार इसलिए बैठ गया कि मुझे पता है आफ्टर लाइफ है, मेरा फेथ है, मेरा बिलीफ है। मैं
ये तो नहीं कहता कि मैं देख आया हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ। मैंने इनाम याफ्ता के साथ वक्त गुजार रहा हूँ, उनकी दुआओं में शामिल हूँ। मुझे पता है कि अल्लाह का सामना करना है, चूँकि वो जो कुरान है, ये पीछे आपको वो नज़र आ, ये मेरी मोहब्बत है। आई लव दिस बुक। मुझे पता है कि इस कुरान के अंदर वो नूर है, वो शिफा है, वो हिदायत है। तो इसलिए मेरे लिए इंतहाई मुश्किल है कि मैं अब जिस जगह पे पहुंच गया हूँ रिसर्च करके, अब मैं दुनिया के अंदर किसी एक एक्सट्रीम पे नहीं जा सकता। तो मुश्किल रास्ते का इंतखाब रह गया। तो अब हम सिर्फ यही कोशिश करते हैं कि मिनिमम लॉस के साथ, मैं हमेशा जब दरमियान में होता हूँ, दरमियान में माल नहीं बिकता अफजल, दरमियान का कंटेंट वायरल नहीं होता, मोतदल रवैये वायरल नहीं होते, इंतहाएँ वायरल होती हैं। और ख़ासकर एक ऐसे ज़माने में जिसमें शिद्दत पसंदी बहुत ज़्यादा है हर जगह पे। यहूदियों में भी बड़े शिद्दत पसंद हैं, ईसाइयों में बहुत ज़्यादा शिद्दत पसंद है, हिंदुओं में कुछ थोड़े शिद्दत पसंद है। कहाँ नहीं है शिद्दत पसंदी, हर जगह पे। तो ये पूरी दुनिया पे इस पैटर्न को अप्लाई करें। इंडिया वाले अपने मुल्क में देखें जो मैं कह रहा हूँ, बांग्लादेश वाले अपनी जगह पे देखें, हर जगह पे इंतहाओं पे फाइज लोग आपको नजर आएंगे। जो दरमियान में मोतदिल रवैयों वाले हैं, इंतहाई कसम पुरसी की, सफ़ेद पोशी की ज़िंदगी गुजारते हैं। हुकूमतें भी बिलामूम इंतहाओं पे नज़र रखती हैं, चूँकि उनका जो वोट बैंक है, जो उनको एजेंट्स चाहिए ऐवानों तक पहुँचाने वाले, वो भी इन्हीं दो तबकात से मिलते हैं। लिहाजा वो इनके दरमियान टागा वार जारी रखते हैं। और हम वो लोग हैं जिनके बारे में मेरी बेजी फरमाया करती थी कि जिस लाया गली उस नाल में टुर चली। तो मैंने देखा कि ये जो दरमियान में बैठे हुए हैं, ये ज़्यादा तबाह होते हैं। यस आप इसको रीवेरीफाई कर सकते हैं, मेरा ये हाइपोथेसिस है। दोनों इंतहाओं वाले कामयाब होते हैं हर लिहाज से दुनिया में, लेकिन जो दरमियान में बैठे हैं वो खुदा ही मिला ना विसाले सना, इधर के रहे ना उधर के रहे। वो एक रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस। तो बाज़ औक़ात लगता है कि वो ठीक कह रहे हैं, बाज़ औक़ात लगता है कि ये ठीक कह रहे हैं। तो जो इस तरह के मिजाज के होते हैं ना, जो इक्वेटर से उधर उधर लैटीट्यूड्स जो बढ़ता जाता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ, तो जो उधर हैं नॉर्थ की तरफ वो नादरन हो जाते हैं, और जो साउथ की तरफ हैं वो सदरन हो जाते हैं। हम जो दरमियान वाले लोग हैं ना, जो हम दरमियान में बैठे हुए हैं इक्वेटर के आसपास, इक्वेटर मेरे नज़दीक सिरात मुस्तकीम है। हम जो सिरात मुस्तकीम की तलाश में निकले हुए लोग हैं, हम बड़े दुखी हैं, क्योंकि दुनिया में हमारे लिए बड़ी आजमाइशें हैं। हमें पसंद नहीं किया जाता दोनों हलकों में। जब हम मस्जिद में जाते हैं तो पिछली सफ़ों में हमारा मुकद्दर है, चूँकि हम ना पीर हैं, ना दरवेश है, ना फ़कीर है, ना उस तरह का हमने कोई रंग रूप रखा हुआ है। इस तरह की महफिलों में जाते हैं तो वो कहते हैं यार ये बंदा जो है ना, ये अंदर से बड़ा मजहबी बंदा है, तो इस बंदे से बचो। मैं आपको बताया कई दफ़ा मेरा बड़ा शौक़ होता है कि यार मुझे भी कोई बंदा कन्विंस करे कि आप फेमिनिस्ट बन जाएं, फेमिनिज़म की तरफ आ जाएं, या आप इधर। मुझे नहीं कोई कन्विंस करता, पता नहीं क्यों। तो बड़ी मुश्किल ज़िंदगी हम जीते हैं। तसल्ली सिर्फ इस बात की है कि दुनिया का सफ़र, चूँकि हम फसाद से बहरहाल बचे हुए हैं और दुआएं करते रहते हैं कि या अल्लाह उस बुरे वक्त से पहले हमें उठा ले, चूँकि इन दोनों इंतहाओं का मरकज़ी नुक्ता, इंतहाई नुक्ता यही होगा, सेम सेक्स मैरिजेस, हर किस्म की शुतर बेमुहार आज़ादी, कोई बाप, कोई बेटा, कोई बहन, कोई बीवी किसी को नहीं रोक सकता। तो जब जहालत या जाहिलियत का दौर दौरा हो जाएगा तो फिर दुनिया जो है ना वो अपनी मनमानियाँ करती फिरेगी। और ये काम पहले भी हो चुका है तारीख़ में, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के दौर में भी हो चुका है। आप शराब पिएं, ज़ना करें, जो मर्ज़ी करें, जो कि शख्सी आज़ादी है। तो चले गुनाह की हद तक तो माशरे को नहीं रोकना चाहिए, मैं भी नहीं रोकता, कोई भी नहीं रोकता। अगर आपकी तन्हाई में एक ऐसा गुनाह है जो आपकी ज़ात से जुड़ा है या किसी के रज़ा के साथ जुड़ा है, तो माशरे को उसके ऊपर कोई लेन देन नहीं होना चाहिए। मगरब के अंदर ये कल्चर चल रहा है। लेकिन अगर आप किसी को ज़बरदस्ती करते हैं, जो मगरब के अंदर ये चलता है,
आप कानून को हाथ में लेते हैं तो कानून पकड़ लेगा आपको। आप किसी की मर्जी के बगैर किस नहीं कर सकते मगरब में, हत्ता कि वो बीवी क्यों ना हो। आप समझ रहे हैं? तो अगर तो हमने मुआशरे को उस तरफ लेके चलना है तो फिर एक इंतहा की बात मान लें, अगर हमने मुआशरे को प्योर इस्लामिक बनाना है तो फिर दूसरी इंतहा की बात मान लें। या आपने अगर इंतहाओं से बचना है तो चूँकि पाकिस्तान मुतदिल पाकिस्तान है, मेरा ज़ाती अकीदा ये है कि पाकिस्तान को इंतहा पसंद बनाया जा रहा है। सियासी निज़ाम ने भी हमें इंतहा पसंद बनाया, जिस तरह का निज़ाम अदल है उसने भी हमें इंतहा पसंद बनाया, जो माशी जुल्म सितम हुए उसने भी हमें इंतहा पसंद बनाया, अमीर और गरीब की ये जो तफरीक है इसने भी हमें इंतहा पसंद बनाया, जो ज़िंदगी की बुनियादी हकूक़ थे उनको तोड़ा गया उससे हम इंतहा पसंद बने, जितने सियासतदानों ने हमें धोखा दे के वोट लिए उससे हम इंतहा पसंद बने, जो कुछ हमारे यहाँ पुलिस थाने कचहरी में हमारे मोहल्लों में जो जुल्म ज़्यादतियाँ हुई हैं, चौधरियों के हाथों, वडेरों के हाथों, सादात के हाथों, उन सब की वजह से इंतहा पसंदी आई है। लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़े हुए, ताकतवरों ने किए, कानून ने उनका साथ नहीं दिया, कानून ने ताकतवरों का साथ दिया। इसी तरीके से लोगों के घरों पर लोगों ने कब्ज़े किए, लोग कत्ल हो गए और उनको इंसाफ नहीं मिला, तो इंतहा पसंदी बनती थी। तो इसलिए अगर फ़र्ज़ कर लें, अपने आप को थोड़ी देर के लिए उस पिक्चर में रखें कि अगर मेरे खुदा न खास्ता घर वाले बच्चे कत्ल कर दिए जाएं, मेरे बहन भाई, बाखुदा मैं गन उठा लूँगा अपने हाथ में और मेरी कोशिश होगी कि मैं ढूंढ ढूंढ के उन सारे कातलों को चुन चुन के मारूं, ना सिर्फ उनको बल्कि उनकी नस्लों को ख़त्म कर दूं। ये ह्यूमन एंगर होता है, ये ह्यूमन एंगर होता है। तो जहाँ पे सोसाइटियाँ अदल फराहम नहीं कर सकती वहाँ पे लोग बंदूकें उठाते हैं। जहाँ पे इस्लाम की आड़ में ऐसी पाबंदियाँ जिस पे मैंने कहा था और मैं आज फिर कहूँगा, और मुझे इस पर कभी कोई शक नहीं हुआ कि हमारे मुआशरे में आहिस्ता आहिस्ता अदालतों की तरफ से, मज़हब पसंदी की, इंतहा पसंदी की तरफ से, हमारी औरतों की नफ्सियात की तरफ से माहौल ऐसा बनता चला गया जिस पर आप गवाही देंगे और सब गवाही देंगे कि हमारे मुआशरे में औरत की नफ्सियात ये बना दी गई कि मर्द जना करके रात को घर आ जाए तो शी इज़ हैप्पी, शी इज़ ओके विद इट, कि चल मुँह काला कीता सो है तो मेरा ना, वो जहाँ कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, एक यही बात है अच्छी मेरे हर जाएगी। तो ये हमारी एक साइकोलॉजी बन गई। लेकिन अगर वो निकाह करके आया है, वो अल्लाह का मुजरम नहीं बना, लेकिन वो बीवी का मुजरम बन गया। अब वो बीवी, उसको सिर्फ बीवी नहीं, उसका मेका, उसके घर वाले, पूरी सोसाइटी उसको लान तान कर रही है कि इन्हें जनाब दूजा ब्याह कर लिया जी। जना पे ये बात नहीं हुई, उसको दबाया गया कि चल खैर है कोई गल नहीं, ऐ ते मेरा ना, अल्लाह का रहे ना रहे मेरा रहे, ये सोच पैदा हुई। तो हमारे मुआशरे ने हलाल रस्तों की राहें रोकी। दूसरा, ये रस्मों पे मैंने खुल के बात की थी, इस कदर महंगी रस्में कर दी गई, इस कदर नमूदो नमाइश की हमें आदत डाल दी गई। चूँकि हमें टीवी पे दिखाया जाता था बड़े बड़े फंक्शंस, ज़ोराने शाइये, अमीरों कबीरों की शादियाँ, टीवी पे ऐसे प्रोग्राम आए, हर बंदा कहता है मैं भी इस तरह का काम करूँ, तो ट्रेंड सेट हो जाता है ना। ट्विटर पे आप देखते हैं ट्रेंड सेट हो रहा होता है, 24 घंटे ज़िंदगी है उसकी। तो जब ऊपर से ये नीचे तक इन्फ्लुएंस जाता है, इंतहा वाले काम करते हैं, उसको फिर प्रमोट किया जाता है और उससे नीचे बैठे हुए मुतासर होते हैं। अब एक गरीब ने भी अपनी, यूँ समझे, गाड़ी में आपने कई दफ़ा देखा होगा, हम जब गाड़ी में सफ़र करते थे तो कुछ वालिदैन के पास पैसे ज़्यादा होते थे, वो अपने बच्चे को चीज़ ले देते थे। जो गरीब बच्चे होते थे ना, गरीब वालिदैन के वो आजमाइश में पड़ जाते थे। बच्चे तो वो भी बच्चे ही थे, वो वालिदैन आप आगे पीछे मुंह छुपाते थे कि हम किस तरीके से इनको कायल करेंगे। बच्चे तो बच्चे होते हैं। तो जब ज़िद पैदा होती है माशरे में, रीस, कंपटीशन, फ़लाँ ने ये एक एसी लगाया मैंने 2 लगाने हैं, फ़लाँ ने ये गाड़ी ली है मैंने ये लेनी है। तो जब ज़िद पैदा होती है माशरे में और ज़िद पैदा की जाती है, महरूमियाँ बांटी जाती हैं, तो फिर अल हफीज़ अल अमान। तो इसलिए एजेंट्स ऑफ फॉल हम न थे, न हैं, न होंगे, ये जो मोतदिल लोग हैं। लेकिन हर मर्तबा ये वाक़या जब होता है, मैं ख़ुद देखता हूँ, मेरे कई मोतदिल नौजवान या उनके बच्चे या बहन भाई वो कंफ्यूज हो रहे होते हैं
और वो एक एक दो दो करके टूट रहे हैं, इसलिए कि आज से 5 साल पहले जब 100 बंदे सड़क पे निकल के नाचे थे तो उनकी मुखालफत अगर ना की जाती तो वो शायद 70 रह जाते या शायद 7 रह जाते। उनकी मुखालफत की और इंतहा पसंदी वालों ने की। आज वो बंदे 100 नहीं हैं, वो 10,000 हैं। वैलेंटाइन की मुखालफत हुई, वैलेंटाइन घर घर पहुंचा। टीवी की मुखालफत हुई, टीवी हर जगह पहुंचा। केबल की मुखालफत हर जगह पहुंची। वो जो टीवी के ख़िलाफ़ बोलते थे अब उनके अपने चैनल्स हैं। तो एक वक्त आता है हम खुद ही मान जाते हैं जिसके लिए हमने कभी खोखली मुखालफत की थी। तो हम जिस तरफ बढ़ रहे हैं ना मेरी जान, आप सादा सी मिसाल ले लें वैक्सीन की, मास्क की भी। मैंने आपको शुरू में बताया था एक वक्त आएगा आप सबको मास्क लगाना पड़ेगा, तो बेहतर है कि आप डिसिप्लिन के साथ मोतबरदारों की बात मानकर खुद ही कर लें। फिर वैक्सीन के ऊपर मैंने बात की थी कि देखें ना, दुकान में मास्क के बगैर आप दाखिल नहीं हो सकते, बिल जमा नहीं करवा सकते, हॉस्पिटल में नहीं जा सकते, कई ज़रूरी जगहों पे आप नहीं जा सकते, तो लगाना पड़ा ना मास्क। गाड़ी में नहीं आपको बैठने दिया जा रहा, जगह जगह नाके पे चेक हो रहा है, मजबूरी बन गई आपकी। अब वैक्सीन है, यूनिवर्सिटी से आपको निकाल दिया जाएगा, आपके जनाब सिम ब्लॉक हो जाएगी। ये जो हमारा सिस्टम बेस करता है, ये थ्रेट्स के ऊपर बेस करता है, फियर के ऊपर बेस करता है। मुहज़्ज़ब मुल्कों ने इस तरह की पाबंदियाँ नहीं लगाई, ये सिर्फ हमारे मुआशरों के साथ, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये मखसूस चीज़ें हैं। चूँकि जो ऊपर बैठे हुए हैं ना, उन्होंने हमें इसी मिजाज का बनाया हुआ है। उन्हें पता है कि जब तक डंडे नहीं मारेंगे इन्होंने सुधरना नहीं। और वाकई सही बात है, बगैर डंडे के हम लाइन नहीं सीधी करते। मेरे जैसा बंदा, मैं अपनी बात करता हूँ, एक दो दफ़ा तो मेरे टैक्सी वाले भी मेरे तरफ गौर से देखना शुरू हुए कि ये बंदा पागल है। यहाँ इस्लामाबाद का वाक़या, मैं रात को जा रहा था, 12-1 बजे का टाइम था, ऑफिस से आ रहा था एडवर्टाइजिंग में, तो खाली सड़क थी तो इशारा बंद हो गया। तो उसका बड़ी स्पीड थी तो मैंने कहा थोड़ा स्लो करें इशारा, तो बेचारा रुक गया, मेरी उसने रिस्पेक्ट की थोड़ी। आगे जाके कहता सर जी 2 मिनट ज़ाया हो गए, कोई गड्डी नहीं गुजरी है अभी। कहता जी रात में उसी लंघ जाने। अब देखें, ये एक एटीट्यूड या बिहेवियर है। मुझे ये लगता है कि हमें कानून का एहतराम करना चाहिए, लेकिन अगर इशारा ख़राब हो तो आप आधा घंटा फिर खड़े रहेंगे। मेरे जैसे बंदे कई दफ़ा बड़ा नुकसान उठाते हैं, तो कई दफ़ा फिर अक्ल भी इस्तेमाल करनी पड़ती है। एनीवेज इधर ही रोकते हैं जी, काफ़ी हो गया आज के लिए। यही है, क्योंकि मैं आपको देख नहीं रहा, मुझे सिर्फ मोबाइल की बैक साइड नज़र आ रही है। यही है, बहुत सारी दुआएं आप सब लोगों के लिए। एजेंट्स ऑफ फॉल पे आई होप कि चलें आज कुछ आवाज़ पहुंची होगी आप तक। बहुत सारी दुआएं आपके वालिदैन के लिए, अली की वालदा मोहतरमा के लिए, शबीना के वालिद साहब, मैडम फ़रद के वालिद मोहतरम, मेरी लाडली के वालिद कामरान भाई आपके वालिद मोहतरम, मेरी बेजी, मेरे तमाम रिश्तेदार, अफजल आपके ख़ानदान में, और मेरे दीगर तलबा और तालिबात, मोहम्मद हमज़ा महराज, अवैस मोहम्मद साहब, सैफ़ अली, मेरा लाडू, और दीगर जो सारे जिन्होंने इस्लाम किया है मौजूद हैं, शमाइला समेत। आपके ख़ानदानों में जितने बुज़ुर्ग दुनिया से जा चुके हैं, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह करीम उनकी मग़फ़िरत फरमाए, बख्शिश फरमाए। जो मौजूद हैं हम और हमारे बाद जो आएंगे, अल्लाह करीम उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए, बख्शिश फरमाए। बहुत सारी दुआएं आपके रिज़्क़ के लिए, और मैं दुआ करता हूँ आपका एतदाल तादेर सलामत रहे, हम इंतहा पसंदों के रवैये से बचें। और मैंने आपको भी बताया कि मैं आखिर तक लड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मेरा नज़रिया आखिरत के साथ न जुड़ता तो बाखुदा मैं वाकई दुनिया में किसी एक इंतहा पे चला जाता और मुझसे बड़ी दुनिया खुश होती, क्योंकि मैं जिस तरफ भी होता मैं उनका बड़ा अच्छा एडवोकेट होता। मैं हूँ मोतदल रवैयों का एडवोकेट, और मुझे बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अपने भी खफा मुझसे, बेगाने भी नाखुश, मैं ज़हर हलाहल को कभी कह ना सका गंद। तो हमारी कैफियत ये है कि अपने भी नाराज़ रहते हैं, बेगाने भी नाराज़ रहते हैं, तो समझ नहीं आती कि किस तरफ जाएं। दुनिया वाले भी नाराज़ हैं, मज़हब वाले भी नाराज़ हैं।
یہ بات میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ناراضگی مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے یا اللہ کی بارگاہ سے محسوس نہیں ہوتی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کوئی بڑا نیکوکار انسان ہوں۔ اللہ کی محبت کے لیے، اس کے لاڈ کے لیے آپ کا نیکوکار ہونا ضروری نہیں، لیکن اللہ سچے بندے کو پسند کرتا ہے، محسنین کو محبت کرتا ہے، یحب المحسنین۔ اللہ نے نیت کو جاننا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ کون میری طرف آنے کی کوشش کر رہا ہے، کون مجاہدے کر رہا ہے کہ وہ میری طرف آ سکے، کون اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہے، کون نفس امارہ کے خلاف لڑا ہے، کون نفس لوامہ کی منظروں سے گزر کر لہو رہان ہوا ہے، کس کو طمع ہے، ہرس ہے، خواہش ہے، آرزو ہے، تمنا ہے کہ وہ نفس مطمئنہ بن کر دنیا سے رخصت ہو۔ تو میں نے کوشش کی ہے ہمیشہ کہ میں اللہ کے دربار میں جب کھڑا ہوں تو اپنے آپ کو پیش کر دوں، چونکہ ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اور پھر میں نے دوسری کوشش کی ہے کہ مجھ سے کسی کی ذات کو نقصان نہ پہنچے، کسی بھی قسم کا۔ اس میں بہت کامیاب ہوا انٹینشنلی۔ کئی دفعہ بڑا سخت غصہ بھی آیا ہے تو ضبط کر لیا ہے، کئی جائز کام نہیں ہوئے تو ضبط کر لیا ہے۔ جہاں جہاں جاب کے حوالے سے یا معاملات یا میری ذمہ داریاں تھیں، وہاں بھی کوشش کی ہے کہ عدل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ اسٹوڈنٹ رہا ہوں تو کوشش کی اچھا اسٹوڈنٹ بنوں، کبھی کسی ٹیچر کی دل شکنی نہیں کی، تحقیر نہیں کی، لاڈلا رہا ہوں اساتذہ کرام کا، کسی مذہب کو مذاق نہیں بنایا، کسی مسلک کا مذاق نہیں بنایا، انسانیت کی اعلیٰ اقدار کی قدر کی ہے۔ اس وجہ سے نہ ہی میرا کانٹینٹ وائرل ہوتا ہے، نہ میرا چینل راتوں رات ہٹ ہوتا ہے، نہ مجھے شوق ہے سچ بتاؤں تو۔ چونکہ جب آپ کو یہ پتا ہونا کہ اللہ آپ کی پوسٹ کو لائک کر رہا ہے یا نہیں، فرشتے خوش ہوئے ہیں آپ کی بات سے یا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری ہے یا نہیں، جب خواہشیں بچوں والی ہو جائیں، معصوم، پھر آپ دنیا کی پرواہ نہیں کرتے علی افضل۔ چونکہ اگر تو دنیا میں کوئی فوت نہ ہوا ہوتا تو بخدا میں دنیا کا کامیاب انسان ہوتا۔ میں نے اپنے ہاتھوں اپنی بیجی کو مٹی کے سپرد کیا ہے۔ مجھے پتہ ہے یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ اپنے لاڈلوں کو، پیاروں کو ہم نے خود دفن کیا ہے، ہم بھی کسی دن دفن کر دیے جائیں گے۔ تو جہاں جانا ہے اس دنیا کی تیاری ہمیں کرنی چاہیے، اور اس کے لیے بہرحال قربانیاں دینی ہے۔ کس نے نہیں دی؟ ہم جن کی راہ پر چلے ہیں انہوں نے قربانیاں دی ہیں، گالیاں سنی ہیں، بہتان لگائے گئے ان کے اوپر، گلے میں اوجڑیاں ڈالی گئی، ہجرتوں پر مجبور کیا گیا، خاندان والوں نے ساتھ چھوڑ دیا، شعب ابی طالب گھاٹی میں محصور ہونا پڑا، سوشل بائیکاٹ ہو گیا، لوگوں نے ان کے خلاف تیر و تلوار چلائے، لیکن فتح مکہ بھی ہوئی، غزوہ بھی ہوا، فتح مکہ بھی ہوا، کنویں میں بھی ڈالا گیا، مصر کی حکومت بھی ملی، آگ میں بھی ڈالا گیا لیکن سرداری بھی ملی۔ یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام بچھڑے، آنکھوں کی بینائی بھی گئی لیکن وصل بھی ہوا، بینائی لوٹ بھی آئی۔ تو اصحاب کہف کو سلا دیا گیا اور پھر ان کو اٹھا کر اپنے جلوے بھی دکھائے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بھی راستہ دیا گیا۔ سامری کے سمپولیوں کو موسیٰ کے عصا نے ہمیشہ ہر دور میں کھایا ہے۔ تو اس لیے مشکلات اپنی جگہ پر، یقین اپنی جگہ پر۔ ہاں، آزمائش میں کوشش کی جاتی ہے کہ کم سے کم نقصان کے ساتھ آگے بڑھ جائیں، کم سے کم نقصان کے ساتھ آگے بڑھ جائیں۔ میں اس لیے آئیڈیلزم کے چکر میں نہیں ہوں، میں ریئلزم کے ساتھ چلتا ہوں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ یار 90% سے 91 ہوا ہے، 92 ہوا ہے، کئی دفعہ پھر ریورس گیئر لگ جاتا ہے۔ یہ طے ہے کہ 90 سے نیچے نہیں آنے دینا، ابھی تک نہیں آیا، چونکہ بڑی محنتوں سے یہاں تک، اور اس میں میری محنت سے زیادہ اللہ کا کرم ہے، توفیق ہے، اس کا فضل ہے۔ دعا کریں کہ میں اس حال میں دنیا سے جاؤں علی
अफजल के इस 10% में भी ग्रे एरिया ना रहे, कोई ब्लैक डॉट ना रहे, निखर के। और फिर चले अगर थोड़ा बहुत रह गया तो अल्लाह का वादा है मैं पाक साफ कर दूंगा। कुरान में कई आयतें मैंने आपको पढ़ के सुनाई रमज़ान में। तो मुझे शौक़ नहीं है अपने आप को मुत्तकी या गुनहगार दोनों तरह डिक्लेयर करना, ये मेरा और अल्लाह का मामला है। लेकिन ये बात तय है कि मेरा जो मामला आपके साथ है उस पर मुझे आपके हकूक़ अदा करने हैं, और उस पर आप गवाह हैं, मेरे स्टूडेंट गवाह हैं, मेरे टीचर्स गवाह हैं। तो मैंने आपको बताया था कि पिछले 9-10 साल की मेरी प्रोफाइल मौजूद है। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि मैं दोनों इंतहाओं से बच सकूं। मैंने कोशिश की है कि मेरी पोस्टें पढ़कर बच्चे गुमराह ना हों, किसी लड़की को कोई ऐसा ख्याल ना मिल जाए कि वो शुतर बेमहार आज़ादी की तरफ चला जाए। मैंने कोशिश की है कि जिस तरह का मैं हूँ, जिस तरह के मेरे असातिज़ा कराम हैं, वास्फ़ बासफ़ा, अल्लाह करीम उनका फैज़ मज़ीद बढ़ाए और उनको मज़ीद सुकून अता फ़रमाए, उनके दर्जात मज़ीद बुलंद हों, करवट करवट उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम हासिल हो। उनको उनके इस नालायक शागिर्द की तरफ से हमेशा फूलों का तोहफ़ा मिलता रहे, मिलता रहता है सबको जो पहले चले गए। तो कोशिश यही करता हूँ कि मुआशरे में मुजरिम ना बनो, किसी इंसान का दिल ना दुखे, किसी का माल मेरी वजह से नुकसान में ना जाए, जान मेरी वजह से नुकसान में ना जाए। तो अगर मैं किसी का फ़ायदा नहीं कर पाता तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसका नुकसान करने वालों में शामिल ना हो, जिसकी वजह से मैंने बड़े नुकसानात उठाए हैं। मैंने आपको बताया कि मैं गीबत से बचने की कोशिश करता रहा हूँ इंटेंशनली, और मुझे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। जिसकी गीबत मैंने रोकी और जिसके ख़िलाफ़ रोकी, दोनों पार्टियों में मैं बदनाम हुआ हूँ। चूँकि नेक नाम होने के लिए आपको गीबत करना पड़ती है। मैंने हसद से बचने की कोशिश की, चूँकि आप थोड़ा डिफरेंट स्पीशी होते हैं तो आप टारगेट कर लिए जाते हैं कि भाई जब सारे जहन्नमी मिजाज में जा रहे हैं तो तुम यहाँ से अपने आप को क्यों इतना नुमाया करते हो। तो बड़ा मुश्किल है। तो मैं इसलिए आप लोगों को वजाहतें नहीं देता। मैं जैसा भी हूँ सुकून की नींद सोता हूँ। इसलिए मैं जब बात करता हूँ तो आपने देखा होगा कि मैं जब वो हुकूमत के रवैये की बात हो, रियासत के रवैये की बात हो, ISI के हवाले से हो, फ़ौज के हवाले से, मैं चूँकि डंडी नहीं मारता इसलिए मेरे दिल में कभी कोई फ़िक्र नहीं आता। दे रिस्पेक्ट, उनकी भी रिस्पेक्ट है मेरे साथ, और शायद मैं उनका भी किसी जगह पे कहीं ना कहीं लाडला हूँ। बहुत सारी जगहों पे उनका भी मैं लाडला हूँ। मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, उन्हें भी पता है कि सर का मिजाज क्या है। तो मिट्ठू शाह जब मस्त हो जाता है किसी ख़ास लम्हे में तो फिर मेरे स्टूडेंट भी कहते हैं अब अल्लाह ही बचाए, अल्लाह ही खैर रखे, आज सर जलाल में है। तो हम जो मोतदिल रवैये, हम जलते कुड़ते रहते हैं। तो मुझे इसलिए आयशा से भी हमदर्दी है, उन 400 बंदों के साथ भी हमदर्दी है, लेकिन मुझे रवैयों से हमदर्दी नहीं है। उन रवैयों से जो जंगली हैं, जो वहशी हैं, जो उबाश हैं, वो किसी का भी हो, वो दाढ़ी वालों का हो, क्लीन शेवों का हो, मूछों वालों का हो, पर्दे वालों का हो, बुरके वालों का हो, उबाश रवैये जहाँ भी हैं, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करता है, जो इस्लाम के ख़िलाफ़ बात करता है, जो इंसानियत के ख़िलाफ़ बात करता है, जिसको मेरी मुसल्लह अफ़वाज और ISI से खुदा वास्ते का बैर है, मैं उसके लिए मौजूद हूँ इंशाअल्लाह जब तक मेरी रगों में जान है। जितनी अल्लाह ने मुझे तौफ़ीक दी है मैं बोलता रहूँगा, जितने मर्ज़ी नुकसानात हो जाए मैं बोलता रहूँगा। अपना फ़र्ज़ पूरा करना, इसलिए कि इस दुनिया ने मुझे क्या देना है, ये किसको क्या दिया इस दुनिया ने। इस दुनिया ने अपनी खातिर जीने वालों को भी मिट्टी में पहुंचा दिया, फ़िरौनों को इसने मार दिया, आज सारे मिट्टी में। अल्लाह बचाता है, अल्लाह बका देता है। तो क्यों ना एक ऐसी ज़ात के लिए जिया जाए और मरा जाए जो लाड देती है, जिसके पास जाना है, जो आपको मौत से बचा लेगा, हमेशा की ज़िंदगी दे देगा, हर किस्म की बीमारी दूर कर देगा, कहेगा मेरा बंदा आ गया मेरे पास, बख्श दो इसको, डाल दो इसको जन्नतों में, ये मेरा बंदा है। तो इतना सुनना भी बड़े एजाज़ की बात है कि ये मेरा बंदा है। तो इसलिए अल्लाह करीम मुझे और आपको इनाम याफ्ता की संगत में रखे, नफ्स मुतमइन्ना बनने का शौक़
ہمارے دل میں پیدا ہو، اور جو ہمارے والدین چلے گئے، جو موجود ہیں، جو ہمارے بعد آنے والی نسلیں ہیں، اللہ کریم ان سب کو اس حال میں قبر کی منزلوں سے حشر کی منزلوں میں داخل کرے کہ وہ انعام یافتہ کے ساتھ اٹھ رہے ہوں، ان کو سلام کیا جا رہا ہو۔ ہم میں سے جس کی روح قبض ہو، فرشتے ہمیں پیار محبت کے ساتھ یہاں سے لے کے جائیں۔ اللہ ہم سے راضی ہو، اللہ ہم سے راضی ہو۔ اللہ کریم آپ کے پردے رکھے، آپ سب کے پردے رکھا کرے۔ اللہ کریم وطن عزیز پاکستان کو خوشحال، خود مختار، مستحکم بنائے۔ اللہ کریم میری نوجوان بچیوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو محفوظ مامون رکھے، کبھی یہ درندوں کے ہتھے نہ چڑھیں، اور کبھی یہ اپنی حدود سے تجاوز نہ کریں، وہ حدود جو اللہ نے بیان کر دی ہیں، مقرر کر دی ہیں۔ اور کبھی کوئی یہ جو انتہا پسندی والے لوگ ہیں یہ غالب اس طریقے سے نہ آئیں کہ ہمیں اپنی مشرقی اقدار سے بالکل ہی ہاتھ دھونا پڑے، جہاں ہم اسی طرف رہیں۔ اب آپ دیکھ لیں پچھلے 3-4 دن کی جو کارروائی ہے، زیادہ وزن کس پلڑے میں ہے؟ 100 مجبوریاں ہیں میری جان انٹرنیشنل، 100 پریشر آ رہے ہیں، 100 پریشر آ رہے ہیں، کیا کریں گے آپ؟ دعا ہی کر سکتا ہوں کہ جتنا دیر تک یہ برف جمی رہے اعتدال کی اتنا بہتر ہے، لیکن دونوں انتہاؤں پہ گلوبل وارمنگ اس قدر زیادہ ہے، ہر مرتبہ برف پگھل جاتی ہے، تھوڑے سے گلیشیئر گرتے ہیں، سطح آب بلند ہو رہی ہے، اسی کا نام قیامت ہے۔ تو قیامت اسی پر آئے گی، اسی وقت آئے گی جب ایک بھی کلمہ گو باقی نہیں رہے گا۔ تو جب تک ہم ڈٹے ہوئے ہیں اس معتدل رویے کے ساتھ ڈٹے رہیں گے۔ ہماری بہو بیٹیاں بھی ڈٹی ہوئی ہیں، اپنی حدود کا خیال رکھنے والی یونیورسٹیوں میں پڑھتی ہیں، بڑی خوبصورت زبردست بچیاں، اعلیٰ کردار کی، عام دوپٹے میں جاتی ہیں، تعلیم و تربیت، کوئی پائلٹ ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی نرس ہے، کوئی کہاں پہ ہے، کوئی ان کے اندر اوپاشی والا رویہ نہیں ہے، اپنی حدود میں رہتی ہیں، ویری کانفیڈنٹ۔ وہ ہمارے معتدل گھرانوں کی بچیاں ہیں۔ لیکن یہ جو دونوں طرف انتہائیں ہیں یہ محرومیوں کو ہوا دیتی ہیں، اور محرومیوں میں پڑے ہوئے لوگوں کو جن کو پہلے ہی عدل نہیں مل رہا ان کو ہر مرتبہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں نوجوان نسل کس طرح بات کرتی ہے؟ کبھی آپ یونیورسٹیوں میں آپ کبھی جائیں، آپ کو اپنے ہی وطن کے خلاف گالیاں دینے والا مائنڈ میں نظر آئے گا۔ کون بنا رہا ہے یہ مائنڈ سیٹ کس نے تیار کی ہے؟ چونکہ ہم کبھی پروب نہیں کرتے، اس لیے یونیورسٹیوں میں بھی میں آپ کو بتاؤں، یونیورسٹیوں میں بھی جو اساتذہ اس طرح کے ہیں جو معتدل ہیں وہ بیچارے کامیاب نہیں ہوتے، چونکہ نہ وہ خوشامد کی طرف جاتے ہیں، نہ وہ اس طرح کے سیاسی افیلیشنز کی طرف جاتے ہیں، نہ ان کو وہ کھیلنے آتے ہیں پارٹی سسٹم بنانے کے، اس لیے وہ بیچارے دونوں طرف سے مار کھا رہے ہوتے ہیں، اور باقی سب لوگوں کے آپس میں اتنے تعلقات ہیں کہ وہ ان کے کام بھی جلدی ہو جاتے ہیں۔ میں تو یقین مانے کبھی کبھی سوچتا ہوں اللہ تعالیٰ نے خیر مجھے آج تک بچائے رکھا ہے ہاسپٹل سے، آج کے دن تک اللہ کا بڑا کرم ہے، شکر الحمدللہ۔ اللہ کریم آپ کو بچائے، آپ کو تھانے کچہری سے بچائے، آپ کو ہاسپٹل سے بچائے، آج کے دن تک بچا ہوا، اور دعا کرتا رہتا ہوں کہ یا اللہ وہ نوبت نہ آئے کہ میں کبھی کسی کے رحم و کرم پہ ہو جاؤں، چونکہ مجھے پتہ ہے کہ میری بیجی جب گئی تو میری بیجی نے مجھے منع کر دیا کہ مجھے ہاسپٹل نہ لے کے جانا، آخری جو دن تھے، اور کئی دفعہ میں شروع میں ہم لے کے بھی گئے 1 مہینہ پہلے، تو مجھے پتہ ہے کیا بیتتی ہے ہسپتالوں میں، وہاں بھی بڑی تفریق ہے۔ پنجاب کارڈیالوجی میں جب بیجی کو والو ان کو ہم نے ڈلوائے تو آبے کا آبا بگڑا ہوا ہے، اور میں سروائیو نہیں کرتا ایسے ماحول میں۔ میں کہتا ہوں یار گھر ہی بیٹھو، کیونکہ وہ رویے مجھ سے برداشت نہیں ہوتے ہیں۔ بغیر طاقت کے، قوت و اختیار کے، سفارش کے کوئی کام نہیں ہو رہا۔ میرٹ پہ شرافت کے ساتھ الٹا مذاق اڑایا جاتا ہے، ریڈیکیول کیا جاتا ہے۔ جو قانون پہ عمل درآمد کرتا ہے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، لوگ اس کو پاگل کہتے ہیں، اور مجھے تو یہاں تک سننا پڑا کہ ایک بہت ہی پڑھ لکھ گیا۔ میں جب اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی بات کرتا ہوں تو کہتے ہیں پڑھ پڑھ کے چلا ہو گیا ہے۔ یہ وہ جملہ جو میں اکثر سنتا ہوں،
پاگل ہو گیا پڑھ پڑھ کے. اور میں دل میں دعائیں دیتا ہوں ان کو کہ اللہ کرے میں پاگل ہی رہوں, اللہ کرے یہ میرا جنون رہے اور اسی عالم میں میں دنیا سے چلا جاؤں. آپ لوگ بھی دعا کیا کریں, بہت ساری دعائیں آپ سب لوگوں کے لیے. اللہ کے ان کے حساب سے درود السلام محمد وآل محمد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. چلیں جی, آج نیا تجربہ تھا, آپ لوگوں نے برداشت کیا, آپ کو میں نے جگایا. اب آپ لوگوں کی اجازت. اوکے علی, اوکے عبدالاحد خان, اویس محمد صاحب, محمد افسر, بعد میں جو دیکھیں گے ان سب کو بھی السلام علیکم. یا حی یا قیوم. اوکے حمزہ, اب اس کے لیے مجھے اٹھنا پڑے گا یا کیا کرنا پڑے گا؟